आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, कल इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो गई थी। इंशाल्लाह वो आपसे शेयर भी कर लेंगे हम लोग, और रिकॉर्डिंग उसकी, और जूम के ऊपर लिंक के ऊपर, सॉरी, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको शेयर भी कर देंगे लिंक, और वहाँ से आप इसको आज का लेक्चर इंशाल्लाह कल तक मैं अपलोड कर दूंगा, कल वाला आज हो जाएगा। इस तरह ये हमारा इसी तरह प्रोसेस चलता रहेगा इंशाल्लाह जब तक कोर्स ख़त्म नहीं हो जाता। और जहाँ तक इस इलिस्ट्रेटर का ताल्लुक है, ये 19 मार्च 1987 को इसका फर्स्ट रिलीज दिया गया था। एडोबी सिस्टम ने ये रिलीज किया था। इसके डिफरेंट वर्जन आते गए। जो मोस्ट पॉपुलर वर्जन है वो एडोबी इलिस्ट्रेटर का हम लोगों ने बहुत यूज़ किया। वर्जन 10 हुआ करता था, स्टेबल था, और बहुत इसकी फीचर्स इसमें अवेलेबल थी, जो कि डे बाय डे आपकी इसमें आपको ये डिफरेंट वर्जन लॉन्च होते रहे, कुछ फीचर्स इसमें ऐड ऑन होती रही। ऑलमोस्ट ये 35 ईयर्स इसकी एज हो चुकी है। कॉरल भी तकरीबन इलिस्ट्रेटर का जो कंपेटिटर है, जो कि आपके टूल में भी शामिल है, आपको लर्न हम करवाएंगे। ये दोनों आपके ऑलमोस्ट एक ही वक्त में, एक ही इरा के अंदर, एक ही पीरियड के अंदर, ये एक ही डेकेड के अंदर ये लॉन्च किया गया था 1980s में। 1980s में इलिस्ट्रेटर भी इसका रिलीज किया गया फर्स्ट वर्जन, जो कि एडोबी सिस्टम ने दिया। और इसी तरह आपका जो कॉरल ड्रॉ है, जो इंशाल्लाह आपके कोर्स में ही हम शामिल कर रहे हैं, और वो होता है, और वो इंशाल्लाह जब करवाएंगे उसकी भी यही इसी तरह की आपको कोई डिटेल मिलेगी। अगर आप यूट्यूब पे जाओ या गूगल पे जाओ, इसकी भी हिस्ट्री तकरीबन उतनी ओल्ड है जितनी इलिस्ट्रेटर की है। कॉरल और ये एक दूसरे के राइवल्स हैं, राइवरीज हैं, और बहुत जायंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर आप एवरीथिंग यू कैन डू इट। ठीक है, इलिस्ट्रेटर हो या कॉरल ड्रॉ, ये दोनों आपके पास वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होती हैं। इसमें आमतौर पर आप लोगोज बनाते हो, पोस्टर बनाते हो, एड बनाते हो, कवर पेजेस बनाते हो, बिजनेस कार्ड्स बनाते हो। एवरीथिंग यू कैन डिजाइन इन कॉरल और इलिस्ट्रेटर। जहां तक फोटो एडिटिंग का ताल्लुक है, डिजाइन भी किसी ना किसी हद तक बन जाता है, वो है फोटोशॉप। और कॉरल के अंदर उसका पैरेलल जो हमारा वर्जन, जो इसका टूल है, उसका नाम है कॉरल फोटो पेंट। ठीक है, जब वो हम बात करेंगे कॉरल की तब मैं उसको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसमें जो आप आते हो तो इसमें दो तरह के डिजाइनिंग टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। एक रास्टर कहलाता है, एक वेक्टर कहलाता है। वेक्टर और रास्टर में फर्क क्या है? वो आपका रास्टर जो है वो पिक्सल बेस्ड होता है। पिक्सल बेस्ड में एक जो ड्रॉबैक होता है वो ये कि एक साइज की हद तक ये पिक्सलेट नहीं होता, डिस्टॉर्शन फील नहीं होती। लेकिन एक साइज से जब आप इसको इंक्रीज करते हो तो ये डिस्टॉर्शन इसमें पिक्सल में विजिबिलिटी आपको नजर आनी शुरू हो जाती है, प्रेजेंस उसकी आपकी डिस्टॉर्ट हुई हुई, ब्लर हुई हुई नजर आ रही होती है। जैसे कि रास्टर साइट के ऊपर आप देखो, इमेज के अंदर आपको ये एक इमेज है, इसमें डिस्टॉर्शन नजर आ रही है। वेक्टर में एक अच्छी क्वालिटी ये होती है कि इसको जिस मर्जी साइज के ऊपर ले जाओ, इसको चाहे आप टेबल पे मौजूद एक पेपर है, या ये आपके पास 7 अप की बॉटल है, यहां लगा दो इस लोगो को, या इसको बिल बोर्ड जो 50 बाय 50 फीट का है वहां लगा दो, ये आपका इमेज डिस्टॉर्ट नहीं होता। इन्हीं प्रॉपर्टीज के साथ, इन्हीं विजुअल के साथ आपको बिग बोर्ड पे भी दिखेगा, और यही आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा टाइनी सा मिनी सा आपका आइकन के तौर पे भी आपको दिखेगा। कोई भी लोगो हो, कोई भी डिजाइन हो, इसकी बात हो रही है। और इस काइंड ऑफ विजिबिलिटी के साथ जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। वेक्टर ग्राफिक्स की जो रियल टाइम पे एग्जांपल्स हैं, या वो आपका इलिस्ट्रेटर है, और कॉरल कॉर्पोरेशन का वो सॉफ्टवेयर जिसका नाम कॉरल ड्रॉ है, वो वेक्टर ग्राफिक्स को जो है वो फॉलो करता है। जबकि रास्टर जो कि पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, खास तौर पे जो आपके इमेजेस होती हैं, जो आपकी क्लिक किए हुए इमेजेस होते हैं, वो अच्छी रेजोल्यूशन पे अगर आपने स्कैन किए हों या क्लिक किए हों तो वो आपकी एक हद तक तो ठीक है, उसकी विजिबिलिटी ठीक होती है। जिस साइज में आपको चाहिए उस हद तक उसकी रेजोल्यूशन हाई रखो। छोटी रेजोल्यूशन के लिए रेजोल्यूशन कम के ऊपर भी काम चल जाता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा बिग फ्रेम में लेके आते हो तो पिक्सलेट होना शुरू हो जाता है। और फोटोशॉप आपका पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, रास्टर ग्राफिक्स में वो फॉल करता है, जबकि इलिस्ट्रेटर एंड योर कॉरल इज वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। अब इसमें मजीद इसकी कुछ डिटेल्स भी हैं। तो जो कुछ भी बनता है, डिजाइन बनता है, एवरीथिंग इज वेक्टर इन इलिस्ट्रेटर। ठीक है जी, इलिस्ट्रेटर में कर्व्स नजर आएंगी, लाइंस नजर आएंगी, आपके डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स नजर आएंगे, और इनको आप जिस मर्जी लेवल पे स्केल अप कर लो, डाउन कर दो, इसमें पिक्सेलेशन की विजिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, इसके बैकग्राउंड में मैथमेटिकल फार्मूलाज लगे होते हैं, वो स्केल अप करने से रिकैलकुलेट करके रीजनरेट कर देता है, तो पिक्सेलेशन नहीं होती। चाहे उसे छोटा कर दो तो वो इसको रीजनरेट करता है, नए फार्मूले के मुताबिक उसको स्केल डाउन करता है, तो वो पिक्सेलेशन नहीं होती। बैकग्राउंड में मैथमेटिकल फार्मूलाज लगे होते हैं। स्केल अप करना हो जिसे जूम इन भी बोलते हैं, या स्केल डाउन करना है जिसे जूम आउट भी बोलते हैं, किसी किस्म के इफेक्ट्स स्क्रीन के ऊपर या प्रिंटिंग के ऊपर वो नहीं करता।
वेक्टर ग्राफिक्स में। ये जितना ए है, इसको अगर आप किसी लेवल पे भी स्केल अप कर दोगे, इसमें पिक्सेलेशन के इफेक्ट नहीं होते, ठीक है। जैसे ये एक सिंपल सा लोगो छोटा सा बना हुआ है जो 25 बाय 25 पिक्सल्स का है। पिक्सल क्या होता है स्टूडेंट? पिक्सल का मतलब क्या होता है? जो स्क्रीन के ऊपर डिजिटल आर्ट वर्क में जो स्क्रीन के ऊपर एक छोटा डॉट लगता है, इसको पिक्सल बोलते हैं। और हर चीज डॉट्स को कनेक्ट करने से बनती है, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो आर्क हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, या कोई भी इमेज हो, तो आर्क्स और लाइंस सेगमेंट से वो बनती है। और इसको अगर आप किसी भी स्केल के ऊपर ले जाओ तो उसमें पिक्सेलेशन के इफेक्ट आपको नहीं होते। और फोटोशॉप में अगर आप उसे जूम करो 2400 पे तो पिक्सेलेशन के इफेक्ट वाजी होने शुरू हो जाती हैं। इलिस्ट्रेटर में उसी इमेज को अगर 25, 2400, 6400, 64,000 तक भी जूम करोगे तो ये आपका पिक्सेलेशन में इफेक्ट्स यहाँ पे विजिबिलिटी में नजर नहीं आते। ये छोटी छोटी डिस्कशंस हैं, ये आपको बताई गई हैं। और इलिस्ट्रेटर यूज करने वाले कौन है? ग्राफिक डिजाइनर। हम लोग ग्राफिक डिजाइनर जो एज ए कैरियर जॉब के साथ आना चाह रहे हैं, कोई इमेजेस, कोई लोगोस, कोई पोस्टर्स, कोई वेबसाइट के लेआउट, एनीथिंग यू कैन डिजाइन इन इलिस्ट्रेटर। तो आर्टिस्ट हो गए, वेब डिजाइनर हो गए, फैशन इंडस्ट्री से जो ताल्लुक रखते हैं, इसके मोस्टली यूजर ग्राफिक डिजाइनर के इलिस्ट्रेटर यूज कर रहे हैं। ये एक सिंपल सा लेआउट आपको दिख रहा है, इसमें कुछ इमेजेस भी दिखते हैं, कुछ टेक्स्ट भी दिखता है, कोई यहाँ पे इमेजेस फ्रेम में भी दिख रहे होंगे। और ये इस तरह का जब कभी लेआउट बनाना हो, वेबसाइट का कोई लेआउट बनाना हो, तो मोस्ट सुटेबल आपका इंटरेस्टिंग टूल इज इलिस्ट्रेटर। ये आप बनाते हो इसके अंदर। या आप कोई भी यूजर इंटरफेस बनाना चाह रहे हो, किसी टैबलेट के लिए बनाना चाह रहे हो, किसी आपने लैपटॉप के लिए बनाना चाह रहे हो, टैबलेट के लिए बनाना चाहिए, या मोबाइल डिवाइस के लिए आप बनाना चाह रहे हो, तो ये मोस्ट सुटेबल जो आपका एनवायरनमेंट है जिसमें ये क्रिएट हो सकता है वो इलिस्ट्रेटर। मतलब इलिस्ट्रेटर के अंदर इन्फोग्राफिक्स काइंड ऑफ टेम्पलेट भी बना सकते हो, जिसमें आपके सारे लिंक्स होते हैं, कुछ टेक्स्ट की विजिबिलिटी होती है, और आपके सेंटर के अराउंड वो सारी वैल्यूज को पॉपुलेट करता है। इस तरह की भी जब कभी आपको डिजाइन रिक्वायर्ड हो तो अगेन इलिस्ट्रेटर। कोई आइकन आपने बनाने, कोई डायग्राम्स बनानी, छोटी से लेके बड़ी बिलबोर्ड की हद तक, अगेन इलिस्ट्रेटर। यूटिलाइजेशन इसकी यूजेज बता रहा हूं आपको। ये आइकन आपने देखा होगा मोबाइल डिवाइस के ऊपर, सेटिंग का आइकन दिखता है आपके पास। जहाँ कहीं वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे आपको ये ग्लोब्स का आइकन दिखता होता है, ठीक है। जहाँ पे टाइमिंग डिवाइसेस है, सिग्नल डिवाइसेस है, वहाँ पे इस तरह का आइकन दिखता है। कहीं आई आपने ओपन क्लोज, कोई आपने होम का एड्रेस, कोई आपने लोकेशन, कोई आपने यहाँ पे बतानी हो ईमेल एड्रेस, तो आइकन और ये क्लिप, इस तरह के आइकन्स की जितनी भी आपकी वेरिएशंस हैं उसके लिए मोस्ट सुटेबल लोकेशन के लिए आइकन बनाना हो, इस तरह का आइकन जब भी आपने बनाने हैं, अगेन मोस्ट सुटेबल आपकी जो सॉफ्टवेयर है अगेन इलिस्ट्रेटर। लोगोज बनाने हो, किसी भी कंपनी का कोई लोगो बनाना हो, अगेन मोस्ट सुटेबल सॉफ्टवेयर इज इलिस्ट्रेटर। कोई आपने इस तरह की इलिस्ट्रेशंस बनानी, कोई शर्ट्स, उनके डिजाइन, उसको आपने कंबाइन करना हो, आपने पेज के ऊपर लेके आना हो, कर्व्स को प्लेस करना हो, कलर्स की प्लेसमेंट करनी हो, इंडिविजुअली कॉलर में अलग करनी है, उसकी स्लीव में अलग करनी है, अगेन इलिस्ट्रेटर। कोई आपने मैप्स वगैरह बनाने हो, ड्रॉ करने हो, जो कि आप तौर वेबसाइट्स पे होते हैं, इसको भी बनाने का जो सारा सॉफ्टवेयर है, इसमें सारे टूल्स अवेलेबल हैं, अगेन इलिस्ट्रेटर। तो इलिस्ट्रेटर को अंदर ये सारी चीजें क्रिएट कैसे होती हैं, उसके लिए बेसिक टूल्स आपको मिलते हैं, वही टूल्स ही है जी। क्वेश्चन क्या हुआ? सब कुछ है, ये पैनल है पूरे का पूरा, इसके नाम है। अब आप ये सारे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपके 10-15 दिन गुजरे होंगे ना, आपको अगर कहा जाए ये टूल का नाम क्या है, ये टूल का नाम क्या है, ये टूल का नाम, ये टूल्स आपको विजिबल कहाँ होते हैं? जब आप इलिस्ट्रेटर ओपन करते हो। इलिस्ट्रेटर ओपन करने के आपके पास मैंने 3-4 डिफरेंट वेज बताए थे। सबसे आसान मैंने आपको बोला था, इसको पिन कर दिया करो, स्टार्ट मेन्यू के थ्रू चले जाओ, सर्च बार कर लो, या टाइल यहाँ से आप इलिस्ट्रेटर को ओपन कर लो, जैसे आप पसंद करो। मोस्टली हमें जो सूट करता है वो मोर में जाके इसको पिन कर देते हैं ऑन योर टास्क बार। ये टास्क बार होती है, बॉटम बार को टास्क बार बोलते हैं, ठीक है। और ये टास्क बार हमेशा आपके पास स्क्रीन के ऊपर विजिबल रहती है, और इसी वजह से आप मोस्ट लाइकली इस ऑप्शन की तरफ जाते हो इलिस्ट्रेटर को डिप्लॉय करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए। ये इलिस्ट्रेटर ओपन हो रहा है जी। आज हम इलिस्ट्रेटर के इंटरफेस डिस्कस करेंगे आपसे। टूल बॉक्स जो मैंने अभी इस स्लाइड पे दिखा रहा हूं, इसको शेयर करूंगा आपसे। टूल बॉक्स के अंदर जो टूल्स हैं
आपको हेल्प करेंगे अपने आर्ट बोर्ड को बनाने में। और मैंने आपको ये भी बोला था कल कि जो आपका कैनवस होता है फोटोशॉप में, या ड्राइंग आपका पैड होता है, या आपके पास कोई भी आप जो ड्रॉ करते हो, इमेजेस बनाते हो, आप ड्राइंग बनाते हो, उसके लिए किसी पेपर पे बनाते हो या किसी आप एरिया के ऊपर बनाते हो, उस एरिया को इलस्ट्रेटर में आर्ट बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्ट बोर्ड। और आर्ट बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है साइज। आपको कम से कम ये पता हो कि जो कंटेंट आपको क्लाइंट भेज रहा है कवर पेज के लिए, पोस्टर के लिए, बैनर के लिए, बिजनेस कार्ड के लिए, उसका साइज कितना रखना है। साइज जब तक आपको नहीं पता होगा, आप फोकस नहीं हो सकते। आपको पता नहीं होगा कि यार मैंने ये चीज जो दे दी है क्लाइंट ने, कोई इमेजेस भेज दिए, कोई टेक्स्ट भेज दिया, कोई ड्रेस भेज दिया, ईमेल भेज दिया, लगाना कैसे है। तो डिजाइन तो आपने करना है, उसको पेपर पे पहले करोगे डिजाइन, और फिर उसको इलिस्ट्रेटर में जाके बना के तरतीब लगा के उसको प्लेसमेंट उसकी करके उसको सेंड करोगे क्लाइंट को अप्रूवल के लिए। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइज। वो आपको क्रिएट करना पड़ता है फाइल में, न्यू में यहां से भी क्रिएट कर सकते हो। ये कंट्रोल एन भी शॉर्टकट की है, और ये बटन भी अवेलेबल होता है क्रिएट न्यू। जैसे इस पे आप क्लिक करते हो एक डायलॉग बॉक्स आपके साथ आ जाता है। इसमें बटन्स होते हैं, ये टैब्स होते हैं, रिसेंट, सेव्ड। मोबाइल डिवाइसेस के लिए अगर आपने कोई टेम्पलेट को फॉलो करना है, साइज को करना है, कर सकते हो। किसी वेबसाइट का लेआउट बनाना है, कोई थंबनेल बनाना है, इसमें से कोई भी टेम्पलेट साइज को फॉलो कर सकते हो। याद रखिएगा, डिजिटल आर्टवर्क होता है स्क्रीन के लिए, और जो प्रिंट के लिए होता है, पब्लिश करने के लिए होता है, वो आपका प्रेस में भेजने के लिए होता है, वो आपका हमेशा आमतौर पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम इंचेस को प्रेफर करते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंचेस में, या आप उसको, अगर आपकी बैकग्राउंड है यूके की, तो सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में हम प्रेफर करते हैं। ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट। प्रिंटिंग के लिए मोस्टली पाकिस्तान के अंदर मेजरमेंट विड्थ और हाइट इंचेस में हम करते हैं। लेकिन अगर आपको कहूं मैंने पोस्टर बनाना है, या मैंने एक थंबनेल बनाना है अपने यूट्यूब के लिए, ऊपर थंबनेल बनाना है, तो उसमें आपने इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमेशा पिक्सल रखनी है। किसके लिए? स्क्रीन के लिए, डिजिटल के लिए आपने हमेशा पिक्सल में वैल्यू लेनी है। जब कभी आपने प्रिंट देना है, प्रेस में भेजना है, प्रिंट निकालना है, पेपर पे निकालना है, हार्ड पेज पे निकालना है, प्रेस में भेजना है, तो आपने हमेशा इसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो इंचेस की तरफ आप जा सकते हो। पिक्सल रखने से कोई मसला नहीं है, लेकिन हम आमतौर पे रेकमेंड करते हैं कि इसकी मेजरमेंट आमतौर पे स्केल जो यूज होता है, यूनिट ऑफ स्केल यूज होता है, वो इंचेस में होता है। या अगर आपकी यूके की बैकग्राउंड है, यूएस वालों की बैकग्राउंड इंचेस में है, यूके की बैकग्राउंड वाले जो हमारे ग्राफिक डिजाइनर है, वो मोस्ट लाइकली वहां पे चूंकि स्केल यूज होता है, मेट्रिक स्केल यूज होता है, वो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर में काम करते हैं। तो यूएस हमारा चूंकि ज्यादातर जो सेटिंग रीजन की सेटिंग यूएस की होती है, तो यहाँ पे हम मोस्ट लाइकली हम इंचेस की तरफ इसको लेके जाते हैं। हाँ, इसमें कुछ आपके साइज अवेलेबल हैं जो कि प्रिंट में आपके पेजेस अवेलेबल हैं। और यहाँ पे अगर आपको ये मिलीमीटर दिख रहा है, वजह क्या है कि लास्ट टाइम इसमें मिलीमीटर की ऑप्शन ऑन की गई थी, इसलिए मिलीमीटर में दिख रहा है इसके। अगर आप इसको चेंज कर दो इंचेस में, तो ये आपकी वैल्यू इंचेस में दिख रही है पेज की। लेटर साइज बहुत फेमस साइज है। आप जब कभी कॉरेस्पॉन्डेंस करते हो, आप किसी जगह पे जॉब करते हो, आमतौर पे उसमें दो पेपर के साइजेस बड़े फेमस साइजेस हैं, एक लेटर, एक ए4। और मार्केट में भी अगर आप जाते हो तो आपको या लेटर साइज का पेज बहुत मोस्टली आप परचेज करते हो, या आप ए4 साइज की तरफ जाते हो, या आप जाते हो लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए लीगल साइज। गो के आपको ये मिलीमीटर में दिख रहा है। अगर इसको आप चेंज करना चाहो, आपने कुछ नहीं करना, यहां जाना है, और आप कंफर्टेबल अगर मिलीमीटर में नहीं हो, इंचेस कर दो। ये एग्जैक्टली इंचेस में मेजरमेंट आ गई। ठीक है जी। अगर मैं आपसे ये पूछूं स्टूडेंट्स, अगर मैं ये जानना चाह रहा हूं, एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? मैथ है। एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10। एक फुट में कितने इंचेस होते हैं? एक फुट में 12। और फुट नहीं कभी देखा रूलर? वो बना ही नहीं था स्केल, उस पर लिखा होता है, एक तरफ इंचेस की मेजरमेंट होती है, एक तरफ शायद सेंटीमीटर की होती है स्केल। कभी जिंदगी में देखा हो? तो स्केल के ऊपर भी आपको पता है, दो आपके स्केल्स बने होते हैं, एक तरफ इंचेस की मेजरमेंट होती है, एक तरफ सेंटीमीटर की मेजरमेंट होती है। तो अगर आपसे मैं पूछूं एक इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54। कैसे पता चलेगा? ये देखो, 1 इंच है ना,
सेंटीमीटर। कितना दिख रहा है? ये मैंने नहीं बताया, ये स्टैंडर्ड है, सदियों से ये फॉलो हो रहा है। मैथमेटिशियंस ने ये स्टैंडर्ड हमें दे दिए थे कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर, 2.54। अब मिलीमीटर कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, 25.4, ऐसा ही है ना? ये देखो 1 इंच में मिलीमीटर कितने होंगे, 25.4। दोबारा इंचेस में आते हैं इसको। और जब आपने साइज सेट करते हो तो आपको याद रखना है, जो पहले हमेशा विड्थ देते हो। जब कभी आपको कोई कंटेंट आता है ना क्लाइंट की तरफ से, या आपने बनाना है बिजनेस कार्ड भी बनाना है या कोई कवर पेज बनाना है, आपको हमेशा वो साइज बताएगा। साइज आमतौर पे जो स्टैंडर्ड साइज होता है, अगर नहीं भी बताएगा तो आपको पता होना चाहिए। आप ग्राफिक डिजाइनर हो ना, आपको पता होना चाहिए कि मोस्टली जब बिजनेस कार्ड बनते हैं इसकी विड्थ होती है 3.5 और हाइट होती है 2 इंच। 3.5/2 इंच बिजनेस कार्ड, 3.5/2। और अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल कर, गूगल तो उस्ताद मौजूद है ना, गूगल कर लो। फोटोशॉप में हो, इलिस्ट्रेटर में हो, कहीं पे भी हो, अगर आपको साइज के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, नहीं समझ आ रहा, या आपके सर ने नहीं बताया, तो टेंशन नहीं लेनी, गूगल करके आप इसको सेट कर सकते हो। क्या करना है वो मैं हर क्लास में बताऊंगा। भाई इस क्लास में कुछ नए स्टूडेंट्स भी तो है ना, पुराने स्टूडेंट को तो पता होता है, ये उनकी मेहरबानी है, वो याद रखते हैं, वरना तो वही कह दे सर पहली दफा सुना है। कुछ चीजें पता होती हैं, जरूरी नहीं होता बताने की मुझे पता है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता था 3.5/2, लेकिन वो खामोश रहे। लेकिन बताना भी चाहिए, आता है मुझे, अच्छी बात है, लेकिन ये कि पता तो होता है, बहुत सारी चीज़ों का पता भी होता है, कुछ चीज़ों का नहीं पता होता है, तो वो लोग जो नहीं पूछ पाते उनको एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बाद लोग स्टूडेंट ना शर्म के मारे पूछते ही नहीं कि सर वो पूछूंगा, पता नहीं वो मजाक ही ना मेरा बन जाए। अब शहूदुल्ला साहब टेंशन नहीं लेते, जो मर्जी बोलता रहे, कॉन्फिडेंस है बच्चे के अंदर, वो परवाह नहीं करता। दो बंदे हंस लेंगे ना, कोई बात नहीं, हंसना भी अच्छी सेहत के लिए अच्छा है, क्यों जी? जी सर। आपने टेंशन लिया करो, कोई हंसता है कोई रोता है, आपने बोलना है, लेकिन बोलना तब है जब वो जेन्युइन क्वेश्चन हो। इसका मतलब ये नहीं कि सर बुरा मना जाते हैं क्वेश्चन से, ये मैं बात कर रहा, मतलब रेलेवेंट क्वेश्चन जरूर पूछा करो। पता है तो खामोशी बेहतर होती है, ताकि आपके ये कहने से कि मुझे पता है, बाकियों का नुकसान ना हो जाए, क्योंकि मैं चीजें छोड़ता जाऊं, तो इसको तो पता है क्या बताना है, इसको भी पता है क्या बताना है। हो सकता है जो 5 बंदे उनको नहीं पता, उनको तो बता दें, ठीक है। गूगल बिजनेस कार्ड, या वो बता रहा है 3.5 स्टैंडर्ड साइज है बिजनेस कार्ड का, ठीक है। अच्छा, बिजनेस कार्ड का स्टैंडर्ड साइज तो होता है, आपने अपने कंटेंट को थोड़ा सा इंश्योर करना होता है, कट ना जाए। तो ये बिजनेस कार्ड के सराउंडिंग में कुछ मार्क्स नजर आ रहे होते हैं चारों कॉर्नर पे, ये कटिंग मार्क्स होते हैं। ये अगर आपने बनाने हो ये भी बना सकते हो। इसको सेट करने का तरीका क्या है, उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा मेजरमेंट लेनी पड़ेगी। चलें इसको मैं इस तरह सेंस में आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पे जाते हैं इलिस्ट्रेटर में, और इलिस्ट्रेटर में जाके अगर आपको प्रिंट निकालना है और ये कार्ड का साइज अगर आप समझ तो इधर नहीं है, आप यहाँ पे साइज दे दो। कितना बताया बिजनेस कार्ड का? 3.5/4, सॉरी 3.5/2। अच्छा, बाज का कार्ड इस तरह नहीं होता, वो इस तरह होता है लेंथ में। हो सकता है लेंथ वाला कार्ड आपने प्रिंट करवाना हो, बहुत सारे आपने देखा होगा बिजनेस में लेंथ वाले कार्ड भी यूज करते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, इसकी ओरिएंटेशन यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखो, विड्थ इज 3.5, हाइट इज 2। ये आपका ऑटोमेटिकली देखो ओरिएंटेशन उसने दे दी, विड्थ इज, ये ओरिएंटेशन लैंडस्केप कहलाती है। इस इसको लैंडस्केप बोलते हैं। ये 48 है और ये लैंडस्केप है। 48 में आपकी विड्थ कम होती है, हाइट ज्यादा होती है। लैंडस्केप में विड्थ ज्यादा होती है, हाइट कम होती है। अगर आप इसको स्विच करना चाहो यहां से भी कर सकते हैं, ये देखो स्वैप हो जाता है।
इधर देखो मेजरमेंट्स ये भी चेंज हो रही है, स्वैप हो रहा ना, 2.5 2 बाय 3.5, ये क्या है 3.5 बाय 2। तो ये आपकी मर्जी है कि प्रिंटर के ऊपर प्रिंट कैसे का निकालना है। और अगर आपको इसके दो पेजेस बनाने हैं, एक फ्रंट पेज है आपका किसका कार्ड का, एक बैक साइड भी होती है, एक फ्रंट साइड कार्ड की, एक बैक साइड कार्ड की, तो यहाँ पे आर्टबोर्ड्स आप बता दो। हो सकता है एक प्रिंसिपल है, एक वाइस प्रिंसिपल है स्कूल का, वो कहता है सर मेरा भी और इसका भी बना दो, तो मैं आर्टबोर्ड 4 कर लूँ, पहले दो प्रिंसिपल के लिए कार्ड्स, और अगला डिजाइन जो थर्ड एंड फोर्थ पेज पे आर्टबोर्ड पे वो वाइस प्रिंसिपल का। मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, या कोई बुक है उसके 50 पेजेस हैं, आर्टबोर्ड आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको इंक्रीज करते जाओ। एक मैगजीन है उसके कोई 100 पेजेस हैं, कवर पेज भी आपने बनाना है, बैक पेज भी आपने बनाना है, बीच में हर पेज को डिजाइन आपने करना है। आपके एक जॉब आ गई करने को, कंटेंट उसने भेज दिया कि हर पेज पे ये लिखना है, ये इमेजेस हैं ऐसे लगाने हैं, आइडिया आपको दे दिया। अब ये बुक कंपोज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिस्टर, क्या नाम है आपका, इकबाल साहब, इकबाल साहब के पास ये जॉब आ गई, 50 पेजेस एक मैगजीन लॉन्च करना है अगले महीने, तो वो कंटेंट भेज देगा, टेक्स्ट भेज देगा, जो इमेजेस लगाने वो भी भेज देगा, जो फॉर्मेटिंग हेडिंग टाइटल लगाने हैं वो भी भेज देगा, कॉलम्स अगर बनाने हैं वो भी भेज देगा, आइडिया आपसे कन्वे कर देगा, आपने इसको कंपोज करना है। 50 आर्टबोर्ड्स आपको बनाने हैं, तो यहाँ पे 50 कर दो। साइज आप यहां से बता दो, लेटर साइज लेना है, A4 साइज लेना है तो आप ये दे दो। हमें करंटली क्या रिक्वायर्ड है, बिजनेस कार्ड बनाने हैं, तो मैंने दो डिफरेंट पीपल ऑफ सेम कंपनी, वो मुझे एक फ्रंट साइड करनी है, एक बैक साइड करनी है, 4 ले ले। और अच्छा एक चीज याद रखना, अगर आपने 4 के बजाय 2 भी लिया हुआ था, टेंशन नहीं है, कल को अगर आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, चेंज भी कर सकते हो। आर्टबोर्ड मतलब मजीद इंक्रीज करने हो, जरूरी नहीं होता जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो जो कर दिया वही फाइनल है, नो, जब आपको रिक्वायर्ड होगा इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर मैंने स्टार्ट में 2 कर दिया है, टेंशन नहीं, कल को ये नहीं कि 2 और आ गए उसी कंपनी के, आपने एक और फाइल बनाई, फिर आर्टबोर्ड 2, फिर ओके नो, उसी फाइल में आप इंक्रीज भी कर सकते हो एक ही फाइल में। अब ये नहीं कि एक कंपनी है उसके 50 लोग हैं उस बिजनेस कार्ड बनाने के लिए आ गए, तो 50 फाइलें नहीं बनानी उसकी, एक फ्रंट पेज एक बैक पेज, एक फ्रंट पेज एक बैक पेज, 50 फाइलें नहीं बनानी 50 लोगों के लिए। एक ही फाइल के अंदर आर्टबोर्ड बढ़ा दो और हर आर्टबोर्ड के ऊपर उसका नाम लिख दो, मिस्टर शहूदुल्लाह, मिस्टर इकबाल, मिस्टर ABC। आर्टबोर्ड के नाम भी दे सकते हो, ये आर्टबोर्ड मिस्टर इकबाल से रेलिवेंट है, फ्रंट उनका, और बैक शहूदुल्लाह का फ्रंट कार्ड का पेज का डिजाइन और शहूदुल्लाह का बैक पेज का डिजाइन, इनकी लेबलिंग भी कर सकते हो आर्टबोर्ड के ऊपर, बड़ी मजे की चीज है। ठीक है, तो आर्टबोर्ड हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे डिटेल में, हो सकता है कल करें, हो सकता है मंडे को करें। तो आर्टबोर्ड बहुत ही जबरदस्त किस्म का इसमें एक एनवायरनमेंट सेट करने जाता है, जिसमें आप आर्टबोर्ड का साइज मेंशन करते हो, कितने आर्टबोर्ड एक वक्त में चाहिए स्टार्ट में वो बताते हो। फिर अगर आपको ब्लीड करना है, ब्लीड मार्जिन, ये ब्लीड मार्जिन मैंने कल शायद बताया था, ये ब्लीड मार्जिन इसलिए होता है ताकि सेफ साइड एक डेवलप कर दी जाए कटिंग के लिए, ये भी कर दिया। और CMY के ये भी बताया था, ये होता है प्रिंट मटेरियल के लिए पब्लिश जो करना हो। और रेजोल्यूशन PPI पिक्सल पर इंच, PPI पिक्सल पर इंच, वैसे प्रिंटर में इसको बोलते हैं DPI डॉट पर इंच, स्क्रीन के लिए PPI होता है, कोई मसला नहीं, PPI कर लो या DPI कर लो। ये आपने क्रिएट करना है, आर्टबोर्ड 2 बनने लगे हैं, ये आर्टबोर्ड 2 आपके सामने आ गए, इक्वल साइज के हैं, इसके ऊपर आपने अपना काम स्टार्ट करना आज से हमने सीखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपके आर्टबोर्ड, बाद स्टूडेंट कहते हैं सर ये क्या कर रहे हैं, ये जूम इन और जूम आउट हो रहा है, क्या कर रहा हूँ, जूम इन और जूम आउट, और स्पेस बार से पोजिशनिंग कर रहा हूँ आर्टबोर्ड की। ये पूरे का पूरा एरिया आपके पास अवेलेबल है ग्रे शेड में, ये साइड वाला एरिया ग्रे, ये वाला, ठीक है, ये वाला आपके पास ग्रे एरिया अवेलेबल है। ठीक है, और ये आर्टबोर्ड्स हैं, ये असल में आर्टबोर्ड का साइज कितना है जो मैंने दिया, कैसे पता चलेगा, रूलर ऑन कर दो, रूलर नहीं दिख रहे ना, कंफ्यूजन, रूलर यहां आता है, वर्टिकल भी होता है इधर और हॉरिजॉन्टल भी होता है ऊपर, दिख नहीं रहा, जो चीज ना दिखे व्यू करो, शो, रूलर्स शो। अब आपको बड़े अच्छे तरीके से दिख रहा है, ये है 0 ऊपर, अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूं, मैग्नीफायर आपको पता है डिफॉल्ट टूल होता है,
मैग्नीफायर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डिफॉल्ट टूल होता है। बाद का क्लासेस में हम जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें हमें मैग्नीफाई करनी पड़ जाएं, तो आपने विंडो विंडो का आपका पास बटन होता है, सारे प्लस आपने प्रेस करना है, ये जूम मैग्नीफायर टूल ऑन हो जाता है। यहाँ से आप जाके इसे मैग्नीफाई कर सकते हो। ये आपको मैं सिर्फ स्केल दिखाने के लिए लाया हूँ, मैग्नीफाई किया स्क्रीन के ऊपर। ये मेन्यू है ऊपर, ठीक है। बाकी ये कुछ बटन नजर आ रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ नजर आएंगे। और फाइल का नाम अभी आपको दिख रहा है, और इसको मैंने किस हद तक जूम किया है, 200% तक। लेकिन ये जूम कुछ और है, और ये जो जूम मैंने अभी किया है ये मैग्नीफाई टूल है। दोनों में फर्क है। ये 200 के साथ इससे कंफ्यूज ना होना कि 200 मैंने मैग्नीफायर की बात नहीं कर रहा, ये इसका जूम है आर्टबोर्ड का। ये इसको मैं अलग से डिस्कस करता हूँ, सिर्फ मैं स्क्रीन दिखाना चाह रहा था। ये आपका मेन्यू होता है ऊपर, और इस मेन्यू में अगर आप चले जाओ, अब इकबाल साहब को शिकायत नहीं होगी क्योंकि मैंने इतना मैग्नीफाई कर दिया है, वो दिख रहा है, विजिबिलिटी। बहुत लोगों को शिकायत होती है, तो उसको फिर एक ही हल होता है कि मैं जूम करके वो पार्ट को मैग्नीफाई करके आपको दिखा दूं। ये देखिए यहाँ पे, ये कंट्रोल्स का आपको यहाँ पे ऑन नजर आ रहा है। कंट्रोल्स क्या होते हैं? इनको कंट्रोल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मेन्यू के नीचे, ये कंट्रोल्स होते हैं, और ये कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका ऑन होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये ना दिख रहे हो, वजह क्या होती है? विंडो मेन्यू में ये टिक ऑफ होता है, कंट्रोल्स नहीं दिख रहे। इसको आपने बंद नहीं करना, कंट्रोल्स को ये ऑन ही रखो। अब ये करता है क्या, इससे क्या फायदा होता है अभी बताता हूं। तो विंडो मेन्यू में आपने यहां पे और कुछ भी है, टूल बार। बार बार स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, सर टूल बार जो मेरे सिस्टम पे दिख रही है वो आपके सिस्टम पे डिफरेंट दिख रही है। मेरे सिस्टम पे जो टूल बॉक्स दिख रहा है वो बड़ा छोटा सा है। वजह क्या है? बेसिक। टूल बार कौन सी होती है स्टूडेंट्स? ये जूम इन जूम आउट मैं आर्टबोर्ड का कर रहा हूं, मैग्नीफायर मैं बंद करने लगा, मिनिमाइज कर, ये टूल बॉक्स होता है। बाद का स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, सर आपके टूल बॉक्स के अंदर तो बहुत ज्यादा टूल्स हैं, मेरे बड़े लिमिटेड से हैं। रीजन इज दैट विंडो मेन्यू, टूल बार, कंट्रोल के नीचे बिल्कुल टूल बार, एडवांस। अगर इसको बेसिक कर दोगे, टूल बॉक्स पे देखो, क्या बटन कम नहीं हो गए? ये बटन बड़े छोटे थोड़े हो गए। अच्छा, टूल बॉक्स अगर आपका मिनिमाइज हो या लिमिटेड बटन के साथ हो, इसको एडवांस पे आपने जाके क्लिक करना है। एडवांस कहां पे? दो तरीके हो सकते हैं, विंडो मेन्यू के थ्रू कर दो, टूल बार, एडवांस। बेसिक ना करना, बेसिक में बड़े लिमिटेड से टूल्स होंगे, आप इंजॉय नहीं करोगे। आपको सर बाकी भी तो बताएं, मुझे डिटेल जाननी है, इलिस्ट्रेट सीखने आया हूँ, फीस मैंने पे की है, मुझे सारे सिखाएं। एडवांस, एडवांस में सारे टूल्स आते हैं। ये टिक कर दो, इस पर क्लिक कर दो कि टिक हो जाएगा। अगर ये नहीं करना, एक दूसरा तरीका भी है। ये थ्री डॉट्स दिख रही है नीचे टूल बॉक्स के बिल्कुल बॉटम पे, यहां क्लिक कर दो। यहां क्लिक करके ये आइकन दिख रहा है, थ्री लाइंस, यहां से भी कर सकते हो एडवांस। क्या टूल बॉक्स थोड़ा बढ़ गया? इसका मतलब है आपको मैं ये कहूंगा, टूल बार आपने रखनी है, टूल बॉक्स रखना है एडवांस पे, ताकि हम डिटेल में स्टडी करें, लर्न करें फुल फ्लैच। तो बड़े लिमिटेड से टूल्स होते हैं, अगर आप इसकी बेसिक वैल्यूज के साथ जाते हो। कहाँ आती हैं? दो तरीके बहुत बता दिए, या थ्री डॉट से कर दो, या यहां से जाके कंट्रोल कर लो। क्लियर है? ये आपने ऑन रखना है, एडवांस ऑन रखना है, कंट्रोल्स ऑन रखने हैं। कंट्रोल ऑन रखने का क्या फायदा होने वाला आपको इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि ये से क्या होता है। ये ऊपर कंट्रोल पैनल या कंट्रोल जो आपका मेन्यू है, या कंट्रोल टूल बार है, या कंट्रोल बॉक्स है, ये क्यों रखते हैं आप और किसकी क्या जरूरत है? इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में। आर्टबोर्ड का ब्लीड मार्जिन नजर आ रहा है? अच्छा, एक चीज मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, जूम, ये व्हील के साथ मैं अपने आप को काफी कंफर्टेबल फील करता हूँ। ये आपने यहां से ऑन करना है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर मेरे नहीं हो रहा ये। आपने क्या करना है जनाब, इसको ऑन रखना है। कल बताया था, आज देख लो, ये ऑन रखना है। दोबारा से देखो कहां से किया, एडिट,
प्रेफरेंसेस और ये जनरल। कंट्रोल के भी प्रेस कर सकते हो, शॉर्टकट की है कंट्रोल के। प्रेफरेंसेस आएंगी। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ये भी है बटन, ये भी है बटन, ये भी है, हर एक अंदर ऑप्शंस है, सेटिंग्स है, प्रेफरेंसेस है। आप क्या चाह रहे हो, आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं? क्या आप प्रेफरेंसेस में इस ऑप्शन को एक्टिवेट रखना चाहोगे? पसंद है आपको ये ऑप्शन? क्यों? जूम इन जूम आउट करना पड़ा, अंडर व्हील कंट्रोल मिल जाता है अगर ये ऑन रखोगे तो। अगर ये ऑन नहीं करोगे तो आपके पास अदर ऑप्शन क्या है? ये टूल का नाम देखो क्या है, टूल का नाम क्या है? जूम। ये जूम, ये जूम ही हो रहा है, जूम इन। अगर आप कहोगे सर जूम इन तो हो रहा है, जूम आउट कैसे होगा? ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, ऑल्ट करोगे माइनस आ जाएगा, दरमियान में देखो प्लस है ना, दरमियान में उस लेंस के दरमियान में प्लस नजर आ रहा है, ऑल्ट प्रेस करोगे यहां माइनस नजर आएगा। माइनस इज फॉर जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट। ये लो हाँ करते हैं, सबर तो कर। जूम इन, जूम इन। अच्छा जूम इन आप ऐसे भी कर सकते हो, माउस को पकड़ो और अपनी तरफ इसको लेके आओ। ये देखो, जूम इन, 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 जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट। ऊपर की तरफ जाओगे क्लिक पर ड्रैग, जूम आउट हो रहा है, नीचे की तरफ लाओगे, लेकिन ये करने से पहले इसको क्लिक कर देना। टूल एक्टिव होगा तो काम करेगा। इस टूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी लगाई हुई इसके कि तुमने जूम करना है। ये कब करना है? जब कोई चीज बनेगी ना, उसको देखना होता है, अरेंज करना होता है, प्लेसमेंट करनी होती है। जूम इन जूम आउट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हार्डबोर्ड पे मैंने अभी तक कुछ नहीं सिखाया, मैं सिर्फ एनवायरनमेंट से आपको आज इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। टूल बॉक्स फुल फ्लैश चाहिए, साइज हार्डबोर्ड का सेट करना है, 2 हार्डबोर्ड बने हुए हैं, ब्लीड मार्जिन ऑन कर दिया, रूलर ऑन कर दिया। फिर मैंने आपको बोला कि इसको हार्डबोर्ड को जरा प्लेसमेंट करनी है सही तरीके से। अच्छा, बात पता है स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, सर ये ऐसे मुझसे स्क्रॉल हो गया, वो हार्डबोर्ड ही गायब हो गया, पता नहीं किधर है। हार्डबोर्ड जब तक नहीं होगा काम नहीं कर सकते। आपने काम सारा जो है कंटेंट है उसका, ईमेल, ये वो टाइटल, कंपनी का लोगो, वो हार्डबोर्ड पे तो बनाना है। हार्डबोर्ड अगर नजरों से ओझल हो जाए, परेशानी नहीं। क्या करना है आपने? उसके लिए मैं आपसे कुछ कीज आज डिस्कस करूंगा। आज मैंने कुछ नहीं बनवाना आपसे, मैं सिर्फ एनवायरनमेंट में आपको थोड़ा सा चक्कर वगैरह लगवा रहा हूँ, कुछ टूल्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ईज फील हो जाएगा आपको, तो इंशाल्लाह कल कुछ बनाना भी शुरू करेंगे। अच्छा, जरा आ जाओ यहाँ पे। ये टूल बॉक्स के बारे में बताया, इनके नाम भी हैं। नाम यहाँ पे आपको दिख नहीं रहे होंगे शायद, लेकिन इंशाल्लाह ये आपको अभी दिखेंगे जब आप इलिस्ट्रेटर में जाओगे इस टूल के ऊपर। इसे बोलते हैं हावर करना, हावरिंग। माउस को इसके ऊपर जैसे जस्ट जाके छोड़ दो। इसका नाम क्या है? मैजिक वैंड टूल। ये ऊपर वाले ब्लैक एरो का नाम क्या है? सिलेक्शन टूल। इसकी शॉर्टकट की क्या है? वी। साथ वाला टूल नाम क्या है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। बड़े मजे के टूल्स हैं। इसके नीचे ये क्या है? मैजिक बैंड। एक छड़ी नहीं होती जादू की, वैसा ही बना हुआ है सिंपल, मैजिक बैंड। इसका अपना मैजिक है। ये साथ वाला टूल लैसो टूल, शॉर्टकट की ब्रैकेट में लिखी हुई है क्यू। मतलब क्या? इस पे क्लिक कर दो या कहीं पे भी हो, क्यू प्रेस करो, वहीं पे जाओगे लैसो पे। ये देखो क्यू शॉर्टकट की। वी किसके लिए थी? इसकी क्या की है? शॉर्टकट ब्रैकेट में लिखी वी। इसका मतलब वी अगर आप प्रेस करो कीबोर्ड का, आपको टूल ऑन हो जाएगा। ये ब्रैकेट में इसकी डायरेक्ट जंप करने की है कीबोर्ड के साथ अगर करना। वैसे तो माउस अगर हो तो जरूरत नहीं है याद रखने की, क्योंकि आप क्लिक करने से उस टूल पे जंप कर जाते हो। लेकिन अगर आप माउस के साथ जाना, अपना कीबोर्ड के साथ जाना चाहो इस टूल पे, जिसका नाम क्या है? पेन टूल। इसकी की क्या है? पी। पेन टूल की क्या है? पी। इसके साथ क्या है? कर्वेचर। इसकी की क्या है? शिफ्ट प्लस टिल्ट साइन। ऐसे बना हुआ कीबोर्ड के ऊपर एक छोटा सा सिंबल साइड के ऊपर बिल्कुल कॉर्नर 1 2 3 जहां लिखा हुआ है उसके साथ एक टिल्ट साइन लगा हुआ है। शिफ्ट के साथ वो प्रेस करोगे तो ये टूल एक्टिवेट हो जाएगा। इसका नाम क्या है? कर्वेचर। ये टूल का नाम क्या है? टाइप, टी फॉर टाइप। इस टूल का नाम क्या है?
लाइन सेगमेंट, की क्या है स्लैश, ये वाली अगर आप प्रेस करोगे कीबोर्ड के ऊपर बनी हुई स्लैश ऐसे, ये स्लैश है, ये बैक स्लैश है, ये प्रेस करोगे आपका टूल एक्टिवेट हो जाएगा। ये क्या है टूल का नाम रेक्टेंगल, की कौन सी प्रेस करनी है रेक्टेंगल के लिए, एम, कहीं पे भी हो एम प्रेस करो, एम फॉर मंकी, हो गया ना टूल सेलेक्ट शॉर्टकट कीबोर्ड के साथ। इसका नाम क्या है पेंट ब्रश, इसका नाम क्या है शेपर, इसका नाम क्या है अरेजर, और ये नीचे इसका नाम क्या है ज़ूम टूल, जेड फॉर, जेड प्रेस करो, जेड फॉर ज़ूम, वो देखो वो ना एक्टिवेट हो गया टूल। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूं, जेड फॉर ज़ूम टूल, इसका मतलब अगर आपके पास कीबोर्ड हो तो ये आप इस बटन पे जंप कर सकते हो। काम करने के लिए काम तो हो जाएगा, लेकिन आपको मैं ये कहूंगा ग्राफिक डिजाइनर की लाइफ अधूरी है विदाउट माउस। माउस अगर होगा तो काफी काम आसान हो जाते हैं, लेकिन बाद अगर माउस ना हो तो कैसे होगा, वो कीज ब्रैकेट में लिखी हुई कीबोर्ड की, उस पर जाने के लिए, जाने के तक ठीक है, काम करने में मसला ही मसला है, इसलिए ये माउस के बगैर आपने काम नहीं करना। टाइपिंग करनी हो वर्ड एक्सेल में हो कोई मसला नहीं, ग्राफिक डिजाइनर के लिए माउस के बाद ये आपको काम करने में दिक्कत होगी, माउस आपने लगा के रखना। अब मैंने आपको कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने लगा हूं जूम से रेलेवेंट, इसलिए आर्टबोर्ड गुम हो गया, आर्टबोर्ड गुम गया कहीं ब्रश में। हालांकि ये स्क्रॉल बार्स हैं, आप अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करो नीचे 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 नीचे, यहां भी आ गया आर्टबोर्ड सामने, लेकिन ये अब मैं मजीद करता हूं नीचे ऊपर चला गया, आर्टबोर्ड मौजूद है, स्क्रॉल बार से आप इसको ऊपर नीचे करके ढूंढ सकते हो, लेकिन बाद का तो काफी दिक्कत होती है। अब स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे दाएं बाएं मुश्किल हो रही है, आसान तरीका ये देखो जूम टूल, ये मैंने आपको बता दिया कि इसको एक्टिवेट करने के लिए आपने कहां जाना है, और इसकी कुछ कीज आप नोट कर लो। जूम इन करने की की है कंट्रोल प्लस, जूम आउट करने की है कंट्रोल माइनस, माउस के साथ आपने ऑल्ट प्रेस करना होता है। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग इसका चार्ट दिखाने लगा हूं, ये याद कर लेना। नहीं है इसमें, चले अभी कर लेते हैं। अच्छा, ये कीज आप याद कर लो, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, ये देखो इलिस्ट्रेटर में आते हैं, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, या तो इस टूल से कर लो जूम, ऐसे ऐसे ऐसे, या कंट्रोल प्लस प्रेस करना शुरू कर दो, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस से छोटा होता है जूम आउट जिसे बोलते हैं, कंट्रोल प्लस से बिग साइज में इसको ले आता है, कंट्रोल जीरो, कंट्रोल जीरो डायरेक्ट आप जिस आर्ट बोर्ड पे वो सामने आ जाता है, कंट्रोल जीरो, दोबारा से सुनो, अब कहीं पे भी हो आप अगर कंट्रोल जीरो प्रेस करोगे आर्ट बोर्ड सामने आ जाएगा पूरा फुल फ्लैच, अगर ये जूम आउट हुआ है तब भी आ जाता है, ये देखो कहीं पे हूं मुझे काम करना है, आर्ट बोर्ड समझ नहीं आ रही किधर है, कंट्रोल जीरो, कंट्रोल जीरो। अच्छा, कंट्रोल जीरो के ऊपर अगर गौर करो, यहां परसेंटेज जूम का नजर आ रहा है 222.8%, आपने इसका एग्जैक्टली 100% देखना है, 22 नहीं देखना, 222 नहीं देखना, 100%, कंट्रोल वन, ये दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है परसेंटेज, ये 100%, 100% में ये आपको आठ वोट, चूंकि ये साइज कितना है इसका जनाब 3.5/2, छोटा साइज ही वैसे ही छोटा है, 3 विड्थ है और 2 छोटा सा कार्ड है, ये एक्चुअली आपको तकरीबन वही दिखाएगा जो प्रिंटिंग में आना है, कार्ड का साइज, कंट्रोल वन से क्या दिखता है जो प्रिंटिंग में आना है साइज कार्ड, ये वो है, कंट्रोल वन इज 100%, कंट्रोल वन इज एक्चुअल साइज ऑफ योर कार्ड ऑलमोस्ट, कंट्रोल जीरो से क्या होता है फुल फ्लैश स्क्रीन के ऊपर आर्टबोर्ड विड्थ और हाइट के मुताबिक आपको, ताकि आराम से काम करो तसल्ली से, फिर अगर नॉर्मल देखना है कंट्रोल वन कर देना, क्योंकि इसमें मैंने काम करना है, मैं रिलैक्स नहीं फील कर रहा, कंट्रोल जीरो, काम करो डिटेल में करो,
जो करना है, जहां लगाना है, जहां फिट करना है, जहां पे आइकन लगाना है, जहां पे टेक्स्ट लिखना है, सब कुछ करो। कर लिया। एक्चुअल साइज कंट्रोल 1। कौन कौन सी कीज याद हो गई? कंट्रोल 1 100%, कंट्रोल 0 फिट योर होल आर्टबोर्ड ऑन योर स्क्रीन अकॉर्डिंग टू स्क्रीन। जो स्क्रीन साइज है ना, उस हिसाब से उसको जूम करके दिखाते हैं। इससे भी बड़ा चाहिए, इससे भी बड़ा चाहिए, कंट्रोल+। छोटा करना है कंट्रोल-। ये देखो, बहुत बड़ा साइज बना नहीं ना, वहां कुछ दिख नहीं रहा, इसलिए आपको खाली है, फ्लैट है, ब्लैंक है। कंट्रोल-। और डायरेक्ट एग्जाम में जाना है आर्टबोर्ड पे, पूरा फुल फ्लैश स्क्रीन के ऊपर नजर आए, कंट्रोल 0। 100% नजर आए, कंट्रोल 1। अपनी मर्जी से आपने इंक्रीज करना है, कंट्रोल+। और डिक्रीज करना है, जूम आउट जिसे बोलते हैं, कंट्रोल-। ये सारी कीज है। और भी हैं, अभी बात खत्म नहीं हुई। और जहां तक जूम इन जूम आउट करने का, ये भी तरीका है। और इसका फायदा पता क्या है, कि जिस एरिया में आप हो वहां पे पहले चले जाओ, जिस एरिया को आपने जूम करना है, माउस को इस पे क्लिक करने के बाद उस एरिया पे ले जाओ और व्हील को अप करने जाओ। अगर इधर वाले को करना है, इधर आ जाओ, इस आर्टबोर्ड पे जाना है, इधर आ जाओ, इस आर्टबोर्ड पे जाना है, इधर आ जाओ। जिस आर्टबोर्ड पे व्हील को रोल करोगे वो सामने आएगा, ऐसे। अब ये कार्ड्स बनने लगी हैं, इसको बनाते हैं, देखते हैं ये इसको टूल। आज आपने एक टूल मेरे साथ एक्सप्लोर किया है, उसका नाम क्या है? Z फॉर जूम टूल, जूम। और व्हील अगर है, ये भी फैसिलिटेट कर रहा है, शॉर्टकट कीज भी आपको बता दी हैं। और भी कुछ हो सकता है, वो क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे एक रेक्टेंगल लगाया दरमियान में, ऐसे, ये रेक्टेंगल टूल है। अच्छा, मजे की बात और सुन, फिर ये रह जाएगी बात। टूल बॉक्स आपको दिख रहा होगा, टूल बॉक्स आपको दिख रहा होगा। इसमें कुछ टूल्स ऐसे हैं जो सिंगल टूल के तौर पे अपनी एग्जिस्टेंस को शो कर रहे हैं। कुछ ऐसे टूल्स हैं जो ग्रुप की फॉर्म में पड़े हुए हैं। अब ग्रुप में रखने की वजह है, और किसने रखा है? मैंने नहीं रखा। इलिस्ट्रेटर जब बनाया गया था सॉफ्टवेयर, उसने इसका ग्रुप कनेक्ट किया था, उससे रेलेवेंट आइकन्स को, टूल्स को एक ही ग्रुप के अंदर डाल दिया। अब आप यहाँ पे कहोगे सर कौन सा ऐसा आपका टूल है जो ग्रुप में है, कैसे पता चलेगा इसके अंदर ग्रुप है? ये आइकन से नजर आएगा। शॉर्ट आपको आइकन नजर आ रहा है, ट्राइंगल छोटी सी, ये मैं फिर जूम करके दिखाता हूँ। जिस टूल के साथ छोटा सा आइकन नजर आ रहा है, ये वाला ट्राइंगल, इसमें ग्रुप ऑफ टूल्स है। कैसे आएंगे? जब इस पे थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करोगे, क्लिक करके छोड़ना नहीं है, क्लिक किए रखना है, इसे बोलते हैं लॉन्ग क्लिक। थोड़ा सा प्रेस किए रखो। इसके अंदर कितने टूल्स हैं? 2। अगर आप चाहो इन टूल्स को, दोनों में आप चाह रहे हो कि काम करना है, इसको जरा बाहर निकाल के रख लो यहां से, ये आ गया बाहर। इसमें कोई टूल्स हैं? नहीं है ना, ट्राइंगल तो नहीं नजर आ रही। इसमें कोई टूल्स हैं? नहीं है ना, ट्राइंगल नजर नहीं आ रही। इसमें है कोई? पेन टूल में है, लॉन्ग क्लिक करो। इनमें चारों में काम करना है, आपको बार बार काम करना है, इसको भी बाहर रख लो। क्या हुआ? ये टाइपिंग से रेलेवेंट है, इसमें काफी वेरिएशन है, वैरायटी बड़ी जबरदस्त है, हर एक का अपना यूटिलाइजेशन है। इंशाल्लाह ये कहीं पावरफुल है एज कंपेयर टू इलिस्ट्रेटर और कॉरल, सॉरी, एज कंपेयर टू फोटोशॉप एंड कॉरल। इलिस्ट्रेटर कहा जाता है, जितने अभी तक आपने सॉफ्टवेयर सीखोगे इंशाल्लाह, उसमें सबसे पावरफुल टूल ये है इलिस्ट्रेटर, बड़ा जबरदस्त। ले जी, अगर आपने इन टूल्स को यूज करना है करो, बंद करना है बंद कर दो। यहां से बताने का मकसद है, इन टूल्स में अगर आपको वर्क रिक्वायर्ड है और सब में आपको बार बार इसको करना है, कोई डिजाइन बनाना है इन टूल्स को यूज करते हुए, बजाय आप इस पे क्लिक करो फिर इधर जाओ, ये आर्क टूल आ गया, इसमें काम करने के बाद फिर स्पाइरल टूल में आपको कुछ करना है, क्लिक करके काम करो, ये रेक्टेंगल ग्रिड बनानी है, पोलर ग्रिड, बड़े मजे के टूल है। सारों में अगर काम करना है, बेहतर है इसको बाहर रखना, बजाय ढूंढते फिरो ये किधर है ये किधर है, उनको सामने रख लो ना।
टाइपिंग आप कोई आर्टबोर्ड इस पे टाइपिंग रिक्वायर्ड है, काफी सारा टाइप से रेलेवेंट जॉब करनी आ गई आपको, इसको बाहर रख लो। हर टूल का अपना एक फंक्शन है। इसका मतलब है ये भी है, काफी सारे टूल्स नजर आ रहे हैं, ये भी है, दो हैं, किसी में एक है, किसी में दो है, किसी में 5 या 6 भी होंगे। ये टूल्स हैं। जो सिंगल टूल नजर आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से जो सिंगल टूल्स हैं। जैसे ये सिंगल है, इसका नाम क्या है, सिलेक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट है बड़ा काम का, लेकिन इसके अलावा एक काम कोई करता नहीं, जो मैं कहूँ करवाऊंगा अभी आपको दिखाऊंगा, इसका काम है, ठीक है। या आपको पास ये जूम टूल है, ये भी सिंगल है, इसके अंदर और कोई फंक्शनैलिटीज नहीं है। ये टूल है आर्ट बोर्ड, ये बहुत काम का है, इंशाल्लाह ये कल या मंडे को ये वाला टूल करवाऊंगा। आर्ट बोर्ड, आर्ट बोर्ड से रेलेवेंट जो भी काम है वो इससे होता है। आर्ट बोर्ड का नाम मैंने बोला था, आर्ट बोर्ड का नाम भी रख सकते हैं, फ्रंट कार्ड ऑफ मिस्टर दिस, फ्रंट कार्ड ऑफ मिस्टर दिस, फ्रंट कार्ड ऑफ दिस लेडी, तो ये आप नाम रख सकते हो, आर्ट बोर्ड के नाम भी रख सकते हैं। अभी नाम नहीं रखे, अगर आप गौर करो, क्या इस आर्ट बोर्ड के ऊपर कोई नाम विजिबल है? नो। यहाँ पे नाम आता है हर कॉर्नर पे, यहाँ पे इसके आर्ट बोर्ड के नाम भी आ जाते हैं। उससे फायदा पता क्या होता है? अगर आपके 10-15 कार्ड बनाने हैं, किसका बंदे का कार्ड, उसका नाम दे दो। ये ना ना किसी का एड्रेस किसी के नीचे, किसी की ईमेल किसी के नीचे आ जाए। अगर नाम रख दिए जाए तो आपको फैसिलिटी होगी ना, एक सहूलत होगी। आर्ट बोर्ड को जब मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह, बल्कि मैं क्लिक करके सिर्फ दिखाता हूं आज, ये देखो, क्या नाम दिख रहे हैं? आर्ट बोर्ड 1 और दूसरे का नाम आर्ट बोर्ड 2। और 100 होंगे तो आर्ट बोर्ड 100 भी होगा। और आर्ट बोर्ड 1 की बजाय अगर मैं मिस्टर शहीदुल्लाह नाम रखना चाहूँ इस आर्ट बोर्ड का, हो जाएगा मिस्टर शहीदुल्लाह बैक साइड, मिस्टर शहीदुल्लाह फ्रंट साइड ऑफ द कार्ड, रीनेम हो जाता है ये नाम, ये जो आपको कॉर्नर पे दिख रहा है। और इससे फायदा क्या होता है? कंटेंट रखना, समझना, बनाना आसान। आर्ट बोर्ड बहुत जबरदस्त। और आर्ट बोर्ड सिर्फ ये टूल पे क्लिक करने से सिर्फ नाम आया है, इसकी ऑप्शन है ठीक ठाक जनाब। विंडो मेन्यू में जाओ और आर्ट बोर्ड के नाम से ये पैनल आ जाता है। ये पैनल बड़ा काम का पैनल है। ये पैनल दिख रहा है, ये ये आर्ट बोर्ड से रेलेवेंट है। ये इंशाल्लाह सारा डिस्कस करेंगे हम लोग, जब आर्ट बोर्ड को करेंगे ये पैनल को भी डिस्कस करेंगे उसमें। इसका मतलब है कि जब आप एक टूल को क्लिक करते हो, इससे रेलेवेंट काफी सारी चीजें होती हैं जो मेन्यू में पैनल्स की सूरत में मौजूद हैं, जिस जब मैं आर्ट बोर्ड को एक्सप्लोर करूंगा तो इसको देखेंगे फिर। समझ आई बात? तो ये है अकेला, लेकिन इसके साथ बहुत सारे फंक्शन कनेक्टेड हैं, जिसमें से एक मैंने बोला आर्ट बोर्ड का नाम रखना। सिर्फ एक बोला है आर्ट बोर्ड का नाम रखना, वो आपको बताऊंगा सारा कैसे करते हैं। और अगर आपको ये फिलहाल नहीं चाहिए, इसको दोबारा क्लिक करके ऑफ कर दो, बल्कि किसी और बटन पे क्लिक कर दो। आर्ट बोर्ड के नाम 1 2 खत्म हो गया ना? देखना दोबारा, ये लो, खत्म करना है, ये लो। ये इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इस टूल को मैं बताऊंगा। अभी मैं जो टूल बता रहा हूं आज के दिन में, आपका चूंकि स्टार्टिंग डेज हैं इलिस्ट्रेटर के, तो मैंने अभी आपको एक टूल सिखाया है, ज़ूम टूल। एक और टूल बताने लगा हूं। ये देखो, जब आर्ट बोर्ड पे कुछ बन जाता है और इस आर्ट बोर्ड से आपने दूसरे वाले आर्ट बोर्ड पे जाना है, दो तरीके हो सकते हैं। या तो स्क्रॉल कर लो ऐसे, और यहाँ पे कोई डिजाइन, फॉर एग्जाम्पल मैं सर्कल बना रही हूँ। अगर आपने इधर जाना स्क्रॉल बार, इंस्टेड ऑफ स्क्रॉल बार, अगर आप स्टूडेंट इस हैंड साइन को यूज कर लो, इसे बोलते हैं हैंड टूल। हैंड टूल, ये देखो क्लिक कर देता हूँ, हैंड आ गया। आप यहां से बड़े आराम से इधर उधर जा सकते हैं। इस तरह है जिस तरह ये एक पूरा पेपर पड़ा हुआ है, आप हाथ से ऐसे ऐसे करते हो ना, इधर इधर इधर, ऊपर नीचे, ये वही काम हो रहा है। ऐसे कर लो स्टूडेंट्स, यहाँ स्क्रॉल बार यूज कर लो, एक ही बात है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और अच्छा, बात का स्टूडेंट कहते हैं सर ये अगर मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक सर्कल, एक बना रहा हूँ यहाँ पे सर्कल, क्या हैंड टूल के ऊपर मैं क्लिक करने से उस पर काम होगा? शॉर्टकट भी है उसका, स्पेस बार, स्पेस बार से भी जा सकते हैं। स्पेस बार डायरेक्ट आपको हैंड टूल पे स्विच कर जाता है। काम करते करते अगर आपको जाना हो विदाउट यूजिंग और क्लिकिंग दैट टूल, यू कैन डू इट, स्पेस बार।
स्पेस बार, विदाउट स्विचिंग उस टूल पे जाए बगैर आप काम कर रहे हो, स्पेस बार। तो हैंड टूल पे जाने का, टेम्परेरीली स्विच करने का आसान सा तरीका, ड्यूरिंग योर एक्शन आप डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, क्लिक करके टूल पे नहीं जाना चाह रहे, यू हैव टू यूज व्हाट, स्पेस बार। और ये मजे की चीजें दो ये फोटोशॉप में भी थी, इसलिए फोटोशॉप वाले जो बैठे हुए हैं खामोशी से वो सिर्फ वॉच कर रहे हैं कि सर ये तो पहले भी हमने देखा हुआ है, आपने क्यों नहीं बताया। ये था, ये फोटोशॉप वालों के लिए आसानी हो गई, जिसने फोटोशॉप सीखा है ना उसने ये दो टूल वहां पे भी देखे। आप जब फोटोशॉप करोगे ना ये दो टूल इसी तरह मिलेंगे आपको, और वो यही एक्शन करने के लिए होते जो मैं कर रहा हूं, क्या, स्क्रॉलिंग आर्टबोर्ड के ऊपर, दूसरा जूम इन जूम आउट, ये सारी कीज वहां पे भी चलती हैं। अच्छा एक और की टेस्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपने सिलेक्शन यूज करते हो, ये टूल है ब्लैक एरो, ये सिलेक्ट करने के लिए होता है, जिस पे क्लिक करोगे वो सिलेक्ट हो जाता है, जिस पे क्लिक करते हो वो सिलेक्ट हो जाता है, जिस पे क्लिक करते हो वो सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट करने के बाद करना क्या है, साइज बड़ा छोटा करना है, ये लो। सिलेक्ट करने के बाद करना क्या है, साइज बड़ा छोटा करना है, ये लो। सिलेक्ट करने के बाद करना क्या है, रोटेट करना है, ये लो। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, रोटेट करना है, ये लो। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, मूव करना है, ये लो। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, मूव करना है, ये लो। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, हाइट बढ़ानी है, ये लो। सिलेक्ट करने के बाद विड्थ बढ़ानी है, ये लो। सिलेक्ट करने के बाद रोटेट करना है, ये लो। सिलेक्ट करने के बाद इसको सेंटर से पाई में कन्वर्ट करना है, ये लो। ये दरम्यान में हैंडल नजर आ रहा है, ये पाई। ये सारे काम पॉसिबल हैं सिलेक्शन के बाद। अब मैं एक और चीज करके आपको दिखाने लगा। क्लिक जब करते हो ना आप, सॉरी, अच्छा, आपने जब क्लिक करते हो तो आप, इस टूल का नाम क्या है, मजे का नाम देखो, वी, नाम क्या लिखा हुआ है, सिलेक्शन। सिलेक्ट करने के लिए होता है। आपने अगर सारों को यहां से हटा के कॉर्नर पे लेके जाना है, सारों को सिलेक्ट कर लो, ये लो, क्लिक प्लस ड्रैग, सारे सिलेक्ट हो गए, ले जाओ इधर। किसी एक को करना है क्लिक कर दो, किसी एक को करना है क्लिक कर दो, दो को करना है शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, तीसरे को भी करना है शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, चौथे को भी करना है शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। अब कौन कौन सिलेक्ट हुआ है, सिर्फ सर्कल्स, रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट मैंने नहीं किया, जब मूव करूंगा वो शामिल ही नहीं है, साइज करूंगा वो शामिल ही नहीं है, रोटेट करूंगा सिर्फ वो होंगे जो शामिल हैं, सिलेक्ट जो हैं। और अगर आपको पसंद नहीं आया मेरा काम, अनडू कर दो, क्या कर दो, जो डू किया है अनडू कर दो। अनडू क्या करता है, जो एक्शन आपने दो दिन किए हैं ना अभी, पीछे 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 करते हैं, उसके लिए शॉर्टकट की याद रखना, ये बहुत यूज करते हैं ग्राफिक डिजाइनर। कंप्यूटर पे जो एक दिन काम करे, 100 दिन काम करे, 1000 दिन काम करे, ये काम बहुत करता है, कंट्रोल जेड। क्या, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। यही हुआ था ना स्टार्ट आपका, इससे पीछे भी कुछ किया था, कंट्रोल जेड, उससे पहले कंट्रोल जेड, 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 कंट्रोल जेड। हार्डबोर्ड में काम बाल का करते करते एक लेवल पे पहुंच गया तो यार ये जो काम पहले कर रखा था स्टार्ट वो ठीक था, रिवर्स कर दो उसको, अनडू। क्वेश्चन ये है कितने लेवल्स, अभी मैंने कितने एक्शंस किए हैं, कोई 10-15 तो किए होंगे। कभी मैं साइज चेंज कर रहा हूँ, कभी स्ट्रेच कर रहा हूँ, कभी पाई बना रहा हूँ, कभी रोटेट कर रहा हूँ, कभी उसको कुछ कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। और बल्कि इस सेक्शन में मैंने सर्कल्स भी बनाए थे, वो भी रिवर्स हो गए पीछे स्टेप बाय स्टेप। ये अनडूज जो होते हैं ये भी कंट्रोल कर सकते हैं। लाजम है इसके लिए आपको अगेन जाना पड़ेगा सेटिंग्स के लिए, प्रेफरेंसेस में। प्रेफरेंसेस में मैं पहले भी लेके गया था, कहाँ,
जनरल में। तो याद है ये ऑप्शन ऑन की थी जूम के लिए, ये वाला व्हील। अच्छा, अब आप कहोगे सर अंडूज जो होते हैं मैंने तकरीबन 10-15 किए, कितने तक हो सकते हैं? 100, 200, 500। सुबह से आपने काम शुरू किया, फ्रेम बनाते गए फिर यार पीछे पीछे पीछे, लेकिन कितने? आखिर वो कहीं स्टोर हो रहे होंगे, तो वापसी वहीं से हो रही है ना, रिकवरी हो रही है, कहीं तो स्टोर होंगे ना, कि मैंने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, वो सारे एक्शन स्टोर हो रहे हैं। कहाँ स्टोर हो रहे हैं? रैम में। कहाँ स्टोर हो रही है? रैम में। रैम में इसलिए कहा जाता है अंडूज जो है 50 काफी होते हैं, अच्छे डिजाइनर के लिए 50 भी बहुत होते हैं। स्टेप पीछे करना, कितने एक्शंस? 50 इज मोर देन एनफ। जो कॉरल होता है ना उसमें डिफॉल्ट होता है 150, जो इलिस्ट्रेटर है उसमें कहा जाता है 50 काफी है। आप क्या इसको देख सकते हो, चेंज कर सकते हो, कम कर सकते हो या ज्यादा कर सकते हो, बता देना। और याद रखना इससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन होती है अगर अंडूज बहुत ज्यादा हो जाए। क्यों? कि रूटीन का काम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको वही काम सारा मगजमारी अंडूज को स्टोर करने पे लगी हुई है उसकी रैम, क्योंकि मेमोरी के अंदर स्टोर होना है। मेमोरी अगर इस फजूल के काम के लिए आपने एंगेज कर दी, अब रूटीन के काम डिस्टर्ब हो जाएंगे। समझे बात? फजूल तो नहीं वैसे, लेकिन 50 काफी होते हैं अंडूज। अब ये कहां पे सेट होते हैं उसके लिए बताने जा रहा हूं। क्या डाउन होती है, दोबारा से सुने सिस्टम की। वर्ड मैंने यूज किया परफॉर्मेंस, तो इसका मतलब है ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। प्रेफरेंसेस में चलते हैं, देखते हैं, आपने खुद बताना है कहां जाना है। नहीं, कहां जाना है? वो लिखा हुआ है परफॉर्मेंस, नीचे से ऊपर परफॉर्मेंस, 1 2 3 चौथे नंबर पे इधर जाना है जी। अगर आपसे कोई कहे ना कि सर वो अंडूज की सेटिंग किधर होती है, वो मैंने 10 करने हैं बस, मेरे लिए 10 ही पड़े हैं, मैं क्यों मेमोरी को जाया कर रहा हूँ अपनी? पिछले 10 लेवल ही मेरे लिए काफी होते हैं, मेरा काम हो जाता है। अगर मैंने कुछ एक्शन हो गई है गलत, कोई फिलिंग गलत होगी, कोई स्ट्रोक गलत लग गया, कोई साइजिंग हो गई गलत, कोई इमेज लेके आया नहीं चाहिए, अंडू। आप 10 कहते हो, 20 हो जाए, 50 तक हो जाए। अब इसमें ऑफर करता है आपको 3 ऑप्शन। चलते हैं जरा प्रेफरेंसेस में, परफॉर्मेंस में। ये क्या है? अंडू काउंट्स। क्या टाइटल है? अंडू काउंट्स। कितने हैं जी मिनिमम? इसमें आपको मिनिमम 50 कहता है और मैक्सिमम कितना कह रहा है? 200। कॉरल में 1 लाख अंडूज होते हैं, कॉरल ड्रॉ में 1 लाख। बड़ा ही बेवकूफ है कोई बनाने वाला, लेकिन होते हैं 1 लाख। हो सकता है कोई ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ 24/7 और 365 डेज सिस्टम ऑन ही रहता है, ग्राफिक डिजाइन में काम करते रहते हैं, उनको हो सकता है 1 लाख भी जरूरत पड़ जाए। लेकिन मेरा ख्याल है ये काफी वो परफॉर्मेंस उसकी स्लो हो जाती होगी जब अंडूज बढ़ते हैं, क्योंकि मेमोरी में स्टोर होता है, मेमोरी में बाकी काम भी हो रहे होते हैं, रैम जिसे बोलते हैं। रैम अगर आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाए इस हवाले से अंडूज के ऊपर, तो आप नॉर्मल काम तो आपके स्लो हो जाएंगे ना, एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। तो अंडूज आपने कितने रखने हैं? 100 बहुत है, रेकमेंडेड इज 50। 50 बहुत होते हैं ग्राफिक डिजाइनर के लिए, इतनी जॉब्स रिवर्स करना एक्शंस को काफी होता है, इससे आपका काम स्मूथ चल जाता है। 50 अंडूज। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200। मीडियम वैल्यू क्या है? 100। तो 50 ही रखो इसको और ओके कर दो। ये मैंने कुछ चीजें अभी बताई हैं जो अभी जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी, क्योंकि मैंने कुछ एक्शंस किए, मैंने अंडू बताना जरूरी समझा। फिर मैंने आपको जूम सेट किया, तो जूम को मैंने सेट करना सिखा दिया। ये प्रेफरेंसेस में आपको दोनों चीजें मिल जाती हैं। तो प्रेफरेंसेस में काफी सारी और भी चीजें होती हैं, तो टाइम के साथ कुछ मैं एक्सप्लोर करता हूँ, और कुछ जब आप इस टूल को एक्सप्लोर कर लेते हो काफी हद तक आप भी मेच्योर हो जाते हो, इन ऑप्शंस की समझ आनी शुरू हो जाती है आप ऑटोमेटिकली। कुछ मैं बताऊंगा भी, कुछ आप भी सीख लोगे इंशाल्लाह। तो बात यह है कि अभी तक आपको मैंने 2 टूल सिखाए हैं, बल्कि तीसरा भी मैंने बताया है, चौथा भी थोड़ा सा सिखाया है। एक टूल मैंने आपको बताया जूम टूल, एक टूल बताया हैंड टूल, एक टूल बताया सेलेक्ट सेलेक्ट टूल, एक टूल मैंने बताया बताया बल्कि थोड़ा सा मैंने काम किया, रेक्टेंगल लगाना सिखाया था और कुछ नहीं किया। रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ करना सिखाया। अच्छा, मजे की बात, आप अगर रेक्टेंगल यहां पे ड्रॉ नहीं करते
एक तो है ना, आप क्लिक करके ड्रॉ करते हो रेक्टेंगल ऐसे ऐसे। अच्छा मजे की बात सुनो, जैसे जैसे आप रेक्टेंगल बना रहे हो पिछला किधर जा रहा है? छुप रहा है बैक पे, क्योंकि साइज बिग रेक्टेंगल का आ गया, पिछले वाला दिखना बंद हो गया। वजह ये है, ये एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें फिलिंग है। रेक्टेंगल में क्या है? फिलिंग है। किस कलर की? व्हाइट। कैसे पता चला? ये, इसको थोड़ा इधर आपके लिए दिखाने के लिए, दिखने में मसला हो रहा होगा। ये देखो, ये फिल हुआ हुआ है व्हाइट, और इसका स्ट्रोक क्या लगा हुआ है? किस कलर का? ब्लैक। इसकी फिल को ना आप ऑफ कर दो। फिल पे क्लिक किया और इसको क्या कर दो? फिल को, ये क्रॉस है, नन। आपको रेक्टेंगल दिखना शुरू हो गया पिछला वाला, क्योंकि फिल उसकी वाइट थी इसलिए नहीं दिख रहा था। अब आपको सर ये जो था इसके अंदर वाला रेक्टेंगल, इसके पीछे भी तो कुछ है, सिलेक्ट करते हैं पहले तो सिलेक्शन से। इसके अंदर भी तो एक पीछे रेक्टेंगल है, वो देखना है। क्या करोगे? इसकी फिल देखो क्या है, और ऊपर वाले की क्या कर दी? बड़े वाले की फिल ऑफ कर दी है। तो इसकी फिल ऑफ कैसे होगी? उसी तरह जिस तरह पहले की थी। सिलेक्ट करके फिल को ऑफ करने के काफी सारे तरीके हैं। सबसे इजी वे बताऊं आपको, फिल पे आपने क्लिक करके ये नन कर दो, ये नीचे पड़ा छोटा सा क्रॉस नजर आ रहा है ऐसे। अब इसकी बारी है, इसको सिलेक्ट करो। इसके पीछे भी तो रेक्टेंगल है, फिल की वजह से नजर नहीं आ रहा। इसको भी क्या कर दो, इसके पीछे अगर होगा तो जरूर नजर आएगा। वैसे इसको हटा के भी देख लो, नहीं है, अगर होता तो जरूर नजर आता। लेकिन इसकी फीलिंग हुई हुई है। कैसे पता चलेगा फीलिंग हुई? स्टेटस कैसे पता चलेगा? ये आपको करंट ऑब्जेक्ट का स्टेटस बता रहा है कि इसकी फीलिंग कौन सी कलर की है, और स्ट्रोक किस कलर का लगा हुआ है। चेक कर लो, ये ब्लैक स्ट्रोक नजर आ रहा है। क्या इस स्ट्रोक का कलर चेंज करना पसंद करोगे? स्ट्रोक पे क्लिक कर दो, क्या कलर देना है? यहां चले जाओ, जो कलर आपको पसंद है। ये स्ट्रोक का कलर सेट हुआ। फिल का करना है, ये साथ ही बटन है फिल। दो अलग अलग चीजें हैं। जो शेप बनती है उसकी दो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं। एक उसका स्ट्रोक, बाउंड्री जिसे बोलते हैं। भाई पेपर पे जब आप सर्कल लगाओगे, उसके अंदर कलर्स अगर आप फिल कर दोगे, उसकी दो प्रॉपर्टीज है ना, एक एक स्ट्रोक है, बाउंड्री, और इसके अंदर उसके कलर। ये वही हो रहा है जिसने ड्राइंग के ऊपर करते हो, वही चीज है। दोबारा से करते हैं, दोबारा से करते हैं। अब ये एक रेक्टेंगल है, पहले तो सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने का टूल, जिसको क्लिक करोगे वो सिलेक्ट होगा, जिसको क्लिक करोगे वो सिलेक्ट होगा, जिसको क्लिक करोगे वो सिलेक्ट होगा। सिलेक्ट पहले कर लेना ऐसे। सिलेक्ट करने की निशानी क्या है? इसके कॉर्नर्स के ऊपर इस तरह हैंडल्स आ जाएंगे, जिसको क्लिक करोगे उसके हैंडल्स आ जाएंगे। और हैंडल्स आने का मकसद क्या होगा? साइज वाइज करना हो, रोटेट करना हो, मूव करना हो, डिलीट करना हो, एनीथिंग यू कैन डू आफ्टर सिलेक्शन। मुझे क्या चाहिए? इसका स्ट्रोक, और दूसरा फिल। करते हैं, क्या इसका फिल है कोई? ये बता रहा है फिल है कोई? स्ट्रोक है? किस कलर का? ब्लैक। चेंज कर दूं? स्ट्रोक का कलर चेंज हो रहा है जो देते हो। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज की ख्याल कीजिएगा, अगर आपने इसके अंदर फिल कर दिया, जो इसके पीछे से ऑर्डर में पड़ा हुआ है वो हाइड हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, जो पहली चीज बनती है वो स्टैकिंग ऑर्डर में नीचे होती है, जो ऊपर बनती है ऊपर आ जाती है, उससे ऊपर ऊपर आ जाती है, और वो साइज में अगर बड़ी हो पिछली चीज छुप जाएगी। भाई ये है, ये एक पिक्चर लगा दी मैंने, उसके ऊपर अगर मैं बिग बॉक्स लगा दूंगा तो छुप नहीं जाएगा, हटाऊंगा तो नजर आएगा ना। या तो इसको ट्रांसपेरेंट करो, मतलब फिर इसकी ऑफ करो, ये निकाल दो, फिर नजर आएगा जरूर। अब ये ऑब्जेक्ट पूरा पड़ा हुआ है। तो बताने का मकसद है कि जब एक ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो, उस पर बड़ा रख दिया जाए तो क्या होता है? नीचे वाला ऑब्जेक्ट जो नीचे स्टैकिंग में पड़ा होता है ऑर्डर में, वो नहीं दिखता। अच्छा, अब इसका एक तरीका है, अगर दिखाना हो, इसका एक तरीका है क्या? या तो इसकी फिलिंग ऑफ करो, या इसका स्टैकिंग ऑर्डर जो नीचे वाले का उठा के ऊपर।
जब पीछे है, बड़ा ऑब्जेक्ट ऊपर आ गया तो नहीं दिख रहा ना, तो बड़े ऑब्जेक्ट को पीछे कर दो, फिर छोटे को सामने ले। अब आपको कैसे पता चलेगा कि पीछे कौन? इसकी लेयर्स। अब आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम छेड़ने लगे हैं, लेयर्स। चले फिल कर दो, सीन वही क्रिएट होने लगा जो बताया आपको। सॉरी, ये स्ट्रोक पे काम कर रहे हैं, स्ट्रोक मैंने कर दिया। ये फिल पे, जब फिल पे क्लिक करोगे तो फिल होगा, इसको सामने लेके आना है क्लिक करके ऐसे, फिर फिल होगा। अगर स्ट्रोक को करना है, स्ट्रोक को सामने ले आना, फिल को करना है, फिल को सामने ले आना। किसकी सेट होने लगी? जो करंट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है इसकी फिल सेट होने लगी है। किस कलर की करनी है जनाब, बताओ। अगर तो आपको कलर सॉलिड चाहिए, यहां से भी दे सकते हो, ये कलर दिख रहा है सॉलिड कलर, या यहां से दे दो, एक ही बात है। आपकी मर्जी है, चाहे यहां से सेट कर दो या नीचे ये छोटा सा बॉक्स बना है यहां से सेट कर दो, क्लिक करो, ये फिल हो गई। और अगर आप इसमें यहां से कर दो या यहां से कर दो, या एक और काम हो सकता है, वो ये कलर पैनल से कर दो, काम वही होगा। ये देख रहे हो, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, फिल क्या हुई है इसकी, ग्रीन। इधर से भी कर सकते थे। ये कलर पैनल अगर आपको ना दिख रहा हो स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे नहीं दिख रहा, ये बंद कर देते, पैनल को ऑन कर लिया करो। क्या नाम है इसका? कलर। इसको ऑन कर लिया करो। अगर आप सूरज समझो, यहां सेट कर दो, यहां सेट कर दो, या यहां से सेट कर दो, एक ही बात है। अब क्या सेट होने जा रहा है? कलर ऑफ योर फिल और कलर ऑफ योर स्ट्रोक। जिसको क्लिक करोगे वो सेट हो जाएगा। यहां से भी कर सकते हो पैनल से। अब किसकी सेटिंग होने लगी है? जो फ्रंट पे है। फ्रंट कौन है? स्ट्रोक है या फिल है? स्ट्रोक है। कलर दे दो, ये दे दो, हो रहा है। मतलब एक ही काम करने के बेशुमार तरीके हैं। फिल को करना है, फिल को सामने ले आओ। नहीं करना, नन। करना है, करो। ये नन भी है, ये ब्लैक फिल भी है, ये व्हाइट फिल भी है, नन भी है। और अगर आपको अदर देन दिस चाहिए, ये ले लो। और मजे की बात बताऊं, ये आपस में स्वैप भी हो जाते हैं। यहां से एरो नजर आ रहा है कॉर्नर पे। स्वैप का मतलब जो फिल कलर है वो स्ट्रोक को दे दे, स्ट्रोक का कलर फिल को दे दे। यहां से कर लो स्टूडेंट्स, या यहां से कर लो, एक ही बात है। ये देखो, और एक चीज और बताऊं, जो डिफॉल्ट कलर होता है वो ब्लैक फिल होता है, सॉरी ब्लैक स्ट्रोक होता है, और फिल होता है व्हाइट। डिफॉल्ट ये होता है, डी फॉर डिफॉल्ट। डी प्रेस करो, डी प्रेस करो तब भी हो जाएगा। या ये बटन नजर आ रहा है छोटा सा, क्या लिखा हुआ है? डिफॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? डी। ये देखो, हो गया कि नहीं हो गया? डिफॉल्ट कलर क्या होता है? फिल। और स्ट्रोक क्या होता है? ब्लैक। स्विच भी कर सकते हो यहां से, ये देखो। अब फिल क्या हो गया? ब्लैक। और स्ट्रोक क्या हो गया? व्हाइट। अगर पसंद है यही रखो। अगर इसके अलावा करना है तो आपके पास बेतहाशा तरीके हैं। यहां पे डबल क्लिक करके भी जा सकते हो, यहां से कलर सेट कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। होगा किसका? जो फ्रंट पे होगा। फिल होगा तो फिल के ऊपर हो जाएगा, अगर स्ट्रोक को क्लिक किया होगा तो स्ट्रोक पे होगा। जो कलर कहोगे, जो कलर कहोगे। यहां से करना है, यहां से भी कर सकते हो। डबल क्लिक करके पिकर ले लो, ये लो। कलर कौन सा? रेड देना है, ग्रीन ब्लू देना है, शेड पर्पल देना है, ग्रीन देना है, येलो, और ये आपके पास ऑरेंज, रेड टोन, पर्पल देना है। आप यहां से पर्पल का कलर टेंट भी कर सकते हो। ये टेंट होता है लाइट, एंड दिस इज डार्क, दिस इज लाइट, दिस इज डार्क, दिस इज लाइट, दिस इज डार्क। और शेड ऐड करना है, ये ब्लैक शेड ऐड हो रहा है, ये ब्राइट हो रहा है। ये ब्लैक हो रहा है टोन में, और ये ब्राइट हो रहा है। ये शेड्स के लिए होता है, और ये टिंट के लिए होता है। टिंट का मतलब क्या होता है? कलर में व्हाइट को ऐड किया जा रहा है तो कलर नया बन रहा है। कलर में व्हाइट को ऐड करने को क्या बोलते हैं टेक्निकली? टिंट करना। और कलर में अगर ब्लैक को ऐड करने को क्या बोलते हैं? शेड। ये देख रहे हो, डार्क शेड, डार्क टोन, ये अल्टीमेटली ब्लैक की तरफ चला जाएगा।
कलर कौन सा मैंने हिट किया हुआ है इस वक्त? पर्पल। पर्पल में शेड आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहले ये था, अब ये बन रहा है। ये शेड आपके डार्क टोन की तरफ जा रहा है और ये आपके टिंटिंग हो रही है, लाइट व्हाइट ऐड हो रहा है। व्हाइट ऐड करना इसे बोलते हैं टिंट करना, और ब्लैक को ऐड करने का मतलब क्या होता है? शेड बनाना। जो पसंद आ गया ओके कर दो। कैसे किया दोबारा सुन लो। आपने कलर जो इस वक्त करंट ऑब्जेक्ट पे है ये नजर आ रहा है, डबल क्लिक करके चले जाओ यहाँ। यहां से आपको पूरा का पूरा आपको पूरा कंट्रोल दे रहा है कि जो कलर बनाना है बनाओ। पहले तो कलर की सिलेक्शन, फिर इसमें कलर की टिंट वैल्यू, कलर की शेड वैल्यू। शेड है ना उसके डिफरेंट डिफरेंट, ये आपका ब्राइट शेड आ गया और ये आपका डार्क शेड की तरफ जा रहा है। ये टेंट कर रहा है कलर में। मिक्सिंग ऑफ व्हाइट इज टेंट, मिक्सिंग ऑफ ब्लैक इज शेड। टेक्निकली बस इतना ही काफी है बताना आपको। मिक्सिंग ऑफ व्हाइट इज टेंट एंड मिक्सिंग ऑफ ब्लैक इज शेड। ओके कर दे अप्लाई। किसमें? जो फ्रंट पे फेस है, चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से कर लो। स्ट्रोक का कलर क्या है? ब्लैक। डबल क्लिक करो जरा। अब ये किसके लिए सेट होने लगी है सेटिंग? प्रॉपर्टी स्ट्रोक के लिए। स्ट्रोक इस वक्त क्या है? ब्लैक। ये देखो यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ रख दो। ये शेड है डिफरेंट डिफरेंट। अगर आपको रेड टोन में जाना है टेंट की तरफ या डार्क करना है तो कर सकते हो। और अगर आप इसको चेंज करना चाहो, यू हैव ऑप्शन, कलर पे क्लिक करो, पिकर में जाओ और पिकर में ड्रॉप कर दो टेंट वैल्यू, अगर लाइट टोन करनी है। और अगर इसमें शेड डालना है, डार्क करना है, ये डार्क कर दो और करने के बाद ओके कर दो। ये आपका किस में जाने लगा है? अब आपके स्ट्रोक में। स्ट्रोक सेट हो गया। और डायरेक्ट अगर आपने क्लिक करके यहां से भी दे सकते हो स्ट्रोक, क्योंकि आपका स्ट्रोक फ्रंट पे है। अब आपका फिल फ्रंट पे है। कितना मजे का नहीं टूल, आसान सा, समझने के ऊपर है। समझ अगर आनी शुरू हो जाए तो इलिस्ट्रेटर से आसान कोई चीज नहीं है डिजाइन से बनाना आर्ट बोर्ड पे। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं। हाँ जी क्या कह रहे हैं? जैसे मर्जी करो, खुली ऑप्शन है। तीनों तरीकों से कर सकते हो, स्ट्रोक एंड फिल। तीन डिफरेंट वेज हैं सेट करने के। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आपने सिलेक्ट करना होता है शेप को, जिसके अंदर आपने उसके स्ट्रोक को कंट्रोल करना है या उसकी फिल को कंट्रोल करना है। जैसे आप क्लिक करते हो यहां पे आपको पता चल जाता है स्टेटस करंट। फिल क्या है इसकी? नन। स्ट्रोक की वैल्यू क्या है? ब्लैक। चेंज करने का तरीका क्या है? एक ये, यहां से सेट कर दो। फिल तो है ही नहीं, दे दो, ये लो। जैसे फिल किया वो पीछे ऑब्जेक्ट गायब। क्यों? ऑर्डर में वो पीछे है, इसलिए दिख नहीं रहा। अब अगला मैं आपको यही बताने लगा हूं कि सर इसका ऑर्डर आगे पीछे किया जा सकता है। जैसा मिसाल दिया आपको ये रियल, तो जब आप बिग फ्रेम आ गया है तो वो नहीं दिखेगा लाजमी फ्रंट के ऊपर, तो फ्रंट वाले को पीछे कर दो और पीछे वाले को आगे यहाँ कर दो। अब ये कैसे होता है? आसान सा तरीका। अभी मैं मेन्यू नहीं डिस्कस कर रहा ना, लेयर से बता रहा हूँ। राइट क्लिक करो इसके ऊपर और यहाँ पे अरेंजमेंट, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक। और ये दोनों में फर्क है, ये बिल्कुल पीछे फेंक देगा इसको और ये एक स्टेप पीछे फेंकेगा। एक स्टेप पीछे लेके जाना है या बिल्कुल पीछे लेके जाना है? इसको एक स्टेप पीछे लेके जाना है। अब ये भी तो है, इसका कलर भी दे देते हैं। ये दे दो, फिल दे दूं, फिल दे देते हैं। अब ये चूंकि बनाया गया था आखिर में, याद रखना जो चीज बनती है पहले वो ऑर्डर में नीचे होती है, और जो चीज बनती है बाद में ऊपर आनी शुरू हो जाती है। आपको याद है ये रेक्टेंगल जो बनाया था सबसे आखिर में बनाया था। पहले मैंने छोटा रेक्टेंगल बनाया था, फिर उससे बड़ा बनाया था, फिर ये आखिर में बनाया था सबसे बड़ा, इसलिए ये ऊपर है। क्या इसको पीछे लेके जाया जा सकता है ताकि मुझे नीचे वाले ऑब्जेक्ट दिखे? आसान सा तरीका। क्या करना है? सिलेक्ट करना है जनाब। सिलेक्ट करने का तरीका ये होता है, ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। क्या करना है इसके ऊपर? राइट क्लिक, ये पॉपअप मेन्यू। और क्या करना है? रेंज में
क्या इसको सबसे पीछे फेंकना है या दरमियान में? ये सबसे बड़ा है तो इसको पीछे ले जाओ, सेंड टू एक ही गो में सबसे पीछे ले जाओ। चला गया ना? शराफत है उसकी, वरना कौन जगह छोड़ता अपनी है? छोड़ दी उसी जगह। और अगर आपको कहा जाए इसको वन स्टेप आगे ले आओ, क्लिक किया, राइट क्लिक किया, अरेंज में जाके क्या करना है, ब्रिंग फॉरवर्ड, एक स्टेप आगे आएगा। और अगर आपको की याद हो जाए ये वाली, कंट्रोल बिग ब्रैकेट, ब्रेस जिसे बोलते हैं, ब्रेस, ये भी यूज कर सकते हो। शिफ्ट के साथ क्या है, सॉरी कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट करते हैं जी जनाब। ये देखो जरा गौर कीजिएगा, कंट्रोल ब्रैकेट, सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट कर लेते हैं दोबारा से, ये लो। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कंट्रोल के साथ ब्रैकेट, कंट्रोल के साथ ब्रैकेट, स्टेप बाय स्टेप आगे। और कंट्रोल के साथ जो ओपन ब्रैकेट है, अगर वो प्रेस करूंगा, कंट्रोल छोड़ना नहीं, कंट्रोल प्रेस की रखना है। और ये ओपन ब्रैकेट में यूज कर रहा हूं, पी के साथ बनी हुई है। एक स्टेप पीछे, दो स्टेप पीछे, मजीद करूंगा वो कुछ नहीं रहा क्योंकि इसके पीछे है कुछ नहीं, वरना वो उसके भी पीछे चला जाता। और अगर एकदम से पहले लेके आना है तो की क्या है इसकी, कंट्रोल फॉरवर्ड, एकदम से पहले आ जाए शुरू में, शिफ्ट कंट्रोल और क्लोज ब्रैकेट करो प्रेस, शिफ्ट कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट, शिफ्ट कंट्रोल ओपन ब्रैकेट, शिफ्ट कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट, शिफ्ट कंट्रोल ओपन ब्रैकेट। कितना आराम से काम हो रहा है। इसका मतलब कीज बाज का ग्राफिक डिजाइनर के लिए इंपॉर्टेंट है। याद की होंगी, प्रैक्टिस से हो याद हो जाती है। एक दिन काम करोगे, 10 दिन हो गए, महीना हो गया, साल हो गया, करते करते वैसे ही बंदे को याद हो ही जाता है। इसको टेंशन के तौर पे नहीं सवार करना, सर कीज इतनी सारी आज आपने बता दी हैं, ये क्या किया आपने हमारे साथ? कुछ भी नहीं हुआ, आपको सिर्फ कीज बताइए मौजूद हैं, इस्तेमाल करते जाओगे रूटीन में, ग्रिप हो जाती है फिर इसके ऊपर। हाँ जी, क्या क्वेश्चन आया है? 6:30 हो गए, ज्यादा तो नहीं हो गया? पुराने स्टूडेंट तो कह रहे हैं सर नहीं हुआ ज्यादा, नए स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, ज्यादा तो नहीं हो गया? काफी है ना? ये उम्र के साथ ना रैम हमारी जवाब दे देती है, अब हमारी रैम भी कम हो गई है, याद नहीं रहती चीजें जो लिखी होती है ना। और इसका हल है क्या है, ये वीकेंड के ऊपर जिसको याद नहीं रहता वो वीडियो देख ले, जिसको याद रहे। अब आपको कोई सर पीर को क्या हुआ था, वो तो मुझे खाया हुआ याद नहीं कि पीर को मैंने खाया क्या था। मजे की बात है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे नहीं याद पीर को मैंने क्या खाया। आपको याद है पीर को क्या खाया था? मंडे को, फ्राइडे को, अभी क्या खा के आए हो? पता है ना? अभी का तो पता होगा, 2 दिन 3 दिन पहले का पूछूंगा तो 2 मिनट सोचोगे। जिसकी मेमोरी अच्छी है, या जो बनाने वाला कुक है खुद, उसको शायद बताओ कि मैंने तो बना के खिलाया था भाई, मैं तो बताऊंगा कि मैंने बना के खिलाया था। है मेमोरी हमारी वैसे ही, जो चीज हम याद रखने के लिए कोशिश करते हैं वो याद रह भी जाती है, जो याद नहीं करना चाह रहे उसको जस्ट फॉर ग्रांटेड लेते याद नहीं रहती। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर मैं कहूँ मुझे यहाँ से कोरियन का रास्ता याद करना है, मैं जाऊंगा देखूंगा हर एक एंगल से, अच्छा यहाँ है। जब मैं याद ही नहीं करना चाह रहा, जहां मर्जी हो जाने बिला से मेरी, जब जाना होगा देख लेंगे, गूगल मैप जिंदाबाद, वो तो मिल ही जाएगा। तो वो देखो, जो चीज याद करना चाहते हैं बंदा वो याद हो जाती है, जो याद नहीं करना चाहता वो नहीं होती, सीधी सी बात है। जब आपको एक याद करना है, मुझे यहाँ से एयरपोर्ट जाने का 2 3 रास्ते हैं, आपको 2 3 ऑल्टरनेट, क्या आपको यहाँ से एयरपोर्ट जाने का कोई रास्ता याद है? एक बात सब 2 मिनट की सोच में पड़ गया ना कि याद होगा, ऐसी बात नहीं है। ये जस्ट लेक पे जाएंगे, वहां से टर्न करके माल रोड अंदर हो, एयरपोर्ट आ ही जाएगा कभी ना कभी। रास्ता सही लेना चाहिए आपको। तो बात यह है कि जो चीज याद रखने वाली होती है वो याद की जाती है, और ग्राफिक डिजाइनर की जब रूटीन की जॉब होती है याद हो ही जाती है। बताने का मकसद है जब इस्तेमाल होंगे भी चीज, रूटीन में आप रोज एक काम कर रहे हो वो याद हो ही जाती है। इसलिए टेंशन के तौर पे नहीं सवार करना, सर इलिस्ट्रेटर का कोई चार्ट है कीबोर्ड का, शॉर्टकट कीज का, कितनी की याद हुई है कल से आपको आज? कौन सी की याद हुई है? कंट्रोल जेड अंडू के लिए होती है, कंट्रोल एस सेव के लिए होती है,
कंट्रोल एन न्यू के लिए होती है। ये दो चार याद हो ही जाती हैं, बाकी भी हो जाएंगे इंशाल्लाह जब आप रूटीन में काम करोगे ना। अगर मैं नहीं चाहता याद करना तो मैं नहीं कर सकता। जब मैं कहूंगा मैं रूटीन का काम करना है, इससे मेरी काम जॉब को फायदा होगा, आसानी होगी, मोर एफिशिएंट हो जाऊंगा, मोर क्विक हो जाऊंगा, तो वो मैं याद करनी शुरू कर ही दूंगा। और ग्राफिक डिजाइनर का एक कमाल तो ये होता है, साथ वाले बंदे को पता ही नहीं होता कर क्या है। मैंने कई बार अपने अर्ली डेज में ग्राफिक डिजाइनर के पास बैठ गया, यार ये टूल तो सिखाओ जरा। वो कहता सर टाइम नहीं है। मैं उसके पास बैठ गया, मैं देखा करता क्या ही है, मुझे समझ ही नहीं आई। तो मेन्यू में जाता ही नहीं था वो। मेन्यू में जाता, क्लिक करता, समझ आता है कि फलां जगह पे गया। वो शॉर्टकट कीज इस्तेमाल कर रहा है और इतनी क्विकली कर रहा है, मुझे पता भी नहीं चला डिजाइन बना लिया उसे पूरा। शॉर्टकट कीज बाद में इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कोई अपनी सीक्रेट्स नहीं बताता। हम लोग तो हर चीज बताते हैं ओपनली, ये ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, एक नहीं तीन तीन तरीके बता देते हैं, इस तरह भी होता है, इस तरह भी होता है, इस तरह भी होता है। तो हम तो ट्रेनर है ना, हमारा काम ही ये है, ट्रेन करना। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताते, वो अपनी हद तक वो कबर की अंदर भी लेके जाते हैं, नहीं बताते हैं। हाँ? ये बिजनेस सीक्रेट्स जो होते हैं ना, कोई भी टूल हो, कोई सीक्रेट्स हो, नहीं बताता कोई कि मैं कमा रहा हूँ, दूसरा क्यों करे। हैं? जेलसी, प्रोफेशनल जेलसी भी होती है और भी होती है। तो बताने का मतलब ट्रेनर या उस्ताद का यही तो एक एडवांटेज होता है, वो बताता हर चीज है। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दूसरा वैसे भी शौक होता है किसी कुछ लोगों को बताना, जो सीखा बताई जाओ। और उससे मुझे फायदा क्या होता है, मुझे और मैं ग्रो करता हूँ उसमें और सीखता हूँ। किसी को बताने से कुछ कम नहीं होता, आपके लिए में इजाफा ही होता है। और उस्ताद इस मामले में सिगरेट को बताते वक्त नहीं हेसिटेट करता। एक उस्ताद ही वाहिद होता है जो जेलस नहीं होता, वो सिखाता है, सीखो तुम भी सीखो, तुम भी सीखो, तुम भी सीखो। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे लोग मिलते हैं, अच्छे भी होते हैं, जो सिखा देते हैं। बाद थोड़ा सा सिखाते हैं, थोड़ा बताते हैं, थोड़ा साइड पे कर देते हैं। ये सारा कुछ सीख लिया, मेरी सीट पे ही ना आगे बैठते हैं। तो ये चीजें होती है ना। तो अब बताने का मकसद है, टाइम हो गया काफी। तो आज जो सीखा है इसको आपने प्रैक्टिस में लाना है। जो सीखा है, सीखा क्या है आपको मैंने, एक कुछ टूल सिखाए हैं, इंशाल्लाह इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमारा एक और लेक्चर होगा, मैं कोशिश करूंगा कल वाला लेसन जो गुजर गया है वो कम से कम अपलोड कर दूं। हो सकता है मैं इसको भी अपलोड कर दूं, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपसे शेयर कर लूंगा। कभी अगर आप देखना चाहो, कल परसों जो प्रैक्टिस करना चाहो कि सर ने पता नहीं क्या क्या करवाया, तो मेरे जेन से ही निकल के करवाया गया था, तो वो आप उसको वहां से मेन मेन टिप्स कैप्चर कर लेना, उसको परफॉर्म करके उस प्रैक्टिस कर लेना। आज कर लेना, कल कर लेना, परसों कर लेना, इसको प्रैक्टिस करके आइएगा इंशाल्लाह। और कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। उस बाद आपकी ब्रेक है एक 4 डेज की, तो उसमें आप इसको प्रैक्टिस में ले आइएगा, सारे टूल को एक्सप्लोर कीजिएगा। सबसे पहले तो इंस्टॉलेशन कर लीजिएगा। इंस्टॉलेशन करने के बाद आपने जो बनाया है इसको सेव करना है। सेव करने के लिए आपको बता दिया, कंट्रोल S होता है, आपने सेव पे क्लिक करना है। और सेव पे क्लिक करके अगर आपने यहीं से कंटिन्यू करना है तो इसको कहीं सही जगह पे, सिक्योर जगह पे सेव करना। जैसे मैं दिस पीसी में जाता हूँ, पता तो हो ना मैंने सेव किधर करना है, तो आपने प्रॉपर इसकी जो है डायरेक्टरी या फोल्डर बनाई हुई है, उसमें जाता हूँ। जैसे डी ड्राइव पे गया, ये ऊपर आपको दिख भी रहा है। ग्राफिक्स में गया, ग्राफिक्स में इलिस्ट्रेशन असाइनमेंट्स बुक मेरे एक बना रखी है। एक क्लाइंट का नाम आप रख दो, अपना नाम रख दो, फोल्डर बना लो। और फोल्डर बनाने का एक आसान तरीका होता है, न्यू, यहाँ से भी बना सकते हो। मिस्टर इकबाल मेरे क्लाइंट हैं, इन्होंने कार्ड बनाने के लिए मुझे कहा मिस्टर इकबाल, यहाँ गए और यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया बिजनेस कार्ड ऑफ मिस्टर इकबाल। इतनी सी बात है, फाइल नेम रखो, फोल्डर बनाओ, ओके कर दो। इससे फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स, कल को जब मैं आऊंगा, अगर मैं इसको बंद भी कर देता हूं, इस फाइल को क्लोज भी कर देता हूं, जो कि ये होती है यहां से कंट्रोल W, ये क्लोज। और कल को अगर मैं यहीं से रिज्यूम करूंगा ओपन करके, तो फाइल में वैसे तो ओपन यहां से भी कर सकते हैं, ये बटन भी मौजूद है, या फाइल में कंट्रोल वो भी कर सकते हैं, या फाइल में ओपन पे भी क्लिक कर सकते हैं। और ओपन करते ही आपको वो लोकेशन बतानी है जहाँ पे फाइल पड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल वो कहाँ पड़ी हुई है, क्या वो कंप्यूटर में कहीं पड़ी हुई है, डेस्कटॉप पे कहीं पड़ी हुई है, मेरे कंप्यूटर में पड़ी हुई है, तो मैं दिस पीसी में जाऊंगा। दिस पीसी में जाके किस ड्राइव पे पड़ी हुई है, डी ड्राइव पे पड़ी हुई है या सी पे, जहां पे भी है, किस फोल्डर में पड़ी हुई है ग्राफिक्स में, उसमें किस फोल्डर नाम क्या रखा है, मिस्टर इकबाल। और ये वो फाइल, और ये ओपन, और ये लोड। ये आपने रूटीन में इतना का काम कर लेना।
ओपन कैसे होती है, सेव कैसे होती है, न्यू कैसे डॉक्यूमेंट होता है, क्या सेटिंग होती है, और बंद करने के लिए Ctrl+Q भी कर सकते हो। ये आइकन दिख रहा है, यहाँ पे जाके Alt+F4 भी कर सकते हो, या ये क्रॉस दिख रहा है, यहाँ पे जाके आप क्रॉस भी कर सकते हो। अगर सेव नहीं किया होगा तो सेव करने के लिए जाएगा और सेव करके बंद कर देगा। ये जी आज का लेक्चर इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल, और फिर देखते हैं क्या क्या लर्न करते हैं एंड